जिस शोबे को खास दिया जा रहा है वो शोबा कैटरिंग, बावर्ची, बेकर्स, मिठाई वाले, पकाने वाले और ये डेकोरेशन टाइप के जो काम करते हैं, इस तरह के इस शोबे को बिलखुसूस हम ले रहे हैं। और इस शोबे में मौजूद बहुत सारी कमज़ोरियाँ, खामियाँ, शरई रहनुमाइयाँ वगैरह के हवाले से भी सवाल जवाब का सिलसिला रहेगा। ज़ाहिर है कि इस शोबे से मुतालिक बहुत सारे सवाल हमारे जहन में भी पैदा होते रहे और अच्छा है कि आपके शोबे से मुतालिक वो कमज़ोरियाँ, वो ख़राबियाँ जिनको दूर करने की आप भी हो सकता है कि सोच रखते होंगे यार ये भी हमारे शोबे से निकले हैं और जिसकी वजह से लोग गुनाहों में मुब्तला होते हैं। बाज़ औक़ात बनवाने वाले भी या ऑर्डर देने वाले भी गलतियाँ करते हैं, वो भी हमको उभारते हैं, वो भी हमको उकसाते हैं कि यार ये ऐसी बातें करते क्यों हैं, ये ऐसा हमको लालच देते क्यों हैं, इनकी भी तो इस तरह की डिमांड होती है कि हम करें तो क्या करें, मजबूर हो जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे उज़र लोग बनाते रहते हैं। तो हम चाह रहे थे कि आपसे कुछ इस तरह के मालूमात हासिल करें और मुफ्ती साहब भी अभी हमारे साथ हैं, तो वापस से अर्ज़ की कि अगर कोई तरकीब बन जाए तो हम अभी फ़ोन करेंगे तो कुछ ना कुछ इंशाल्लाह आपसे मोहब्बत करने वाले जमा हो ही जाएंगे। आपको बिल्कुल अचानक तकलीफ दी है, ये तो बड़ी हमारी खुशकिस्मती है कि आपने इस सिलसिले में हमें याद फरमाया और बुलाया आपने हज़रत साहब ने, और ये आपने बड़ा अच्छा किया कि कैटरिंग के लिहाज से ये आपने प्रोग्राम किया है ताकि लोगों को इसके फ़ायदे आपके ज़रिए बहुत मिल जाएंगे। इसकी वजह यह है कि आपके पास उलमा इकराम है माशाल्लाह, मुफ्ती हैं इतने माशाल्लाह जो रोज़ बरोज़ आपके यहाँ से निकलते रहते हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त सबसे बड़ा ये आपका मरकज़ है जो हज़रत साहब और आप लोगों की सब उनकी वो निकल रहे हैं, अल्लाह ताला करने वाला है। असल जो मसला है मेन सबसे बड़ा जो दावतों में हो रहा है वो है खाने का जो लोग भर लेते हैं और वो जो ख़राब होता है। जैसे मैं अभी आ रहा हूँ, प्रोग्राम में ही था और वहाँ पर जो मैंने खाने का जो असर रोज़ाना खैर ये देखते हैं कि होता है, और इसके बाद जो रिटर्न जाता है, जो पेंट्रियों पे जो धुलने के लिए जाता है, आप देखेंगे तो आप जैसे बुज़ुर्ग, आप जैसी हस्तियाँ, ये आपको आंखों में आंसू आ जाएंगे कि लोगों को यहाँ 3 वक्त के 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं होती और यहाँ शादी ब्याहों के अंदर इतना खाने ज़ाया और ख़राब किया जाता है। ये आप इस्लाह करेंगे इसमें तो पूरी कौम की, पूरी मुसलमान की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की इस्लाह हो जाएगी, क्योंकि आपके ज़रिए से दुनिया में आपका चैनल है, सब जगह नाम है, चल रहा है, आपके पास सब कुछ है, सारे वसाइल हैं हर किस्म के। तो ये बात लोगों की समझ में भी आ जाएगी, ख़ास तौर पे आपके भी मुरीदीन लाखों हैं, वो भी इस बात को समझेंगे। बाज़ मरतबा बाज़ चीज़ें लोगों को नहीं पता होती है कि आपके ज़रिए से आपके बयान जो वैसे ही आते हैं माशाल्लाह, उसमें वैसे ही मिठास होती है, तो लोगों को उसमें बहुत बड़ा फ़र्क और बहुत बड़ा उसमें उनको मिलेगा और समझने के लिए, और इस्लाह हो जाएगी। हो सकता है हमारी भी दिन दुनिया आखिरत सुधर जाए और उनकी भी सुधर जाए, अल्लाह हम पे करम कर दे। हम क्या समझें उनको यही समझाना है कि जो खाना लें जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक लें। दोबारा होता ही है खाना, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। जिसने खाने के लिए बुलाया है मेहमानों को तो वो ज़ाहिर है वो तो पकाते ही हैं, मगर वो लोग इस बात को नहीं समझते, तवज्जो नहीं देते हैं। और यही अनाज नालियों में, अल्लाह करम करे, अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ करे, हमें अक्ल और समझ दे, अक्ल सलीम दे, यही अनाज नालियों के अंदर और इसमें हो जाता है। ज़ाहिर है कि कुरान करीम में फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि जो एक ज़र्रा भलाई करेगा उसको देखेगा, जो एक ज़र्रा बुराई करेगा उसको देखेगा। और ज़र्रा जो है ना ये बहुत बारीक होता है। एक कौल के मुताबिक राई का चौथा हिस्सा, राई में 4 मतलब ज़र्रे होते हैं। एक कौल के मुताबिक ये जब जैसे कि धूप में या जैसे अंधेरे में आप वो टार्च जलाएंगे तो उसकी रोशनी में, या कार की तेज़ लाइट में एक गर्द का एक वो बन जाता है, शेड बन जाता है, लेयर बन जाती है, उसमें जो ज़र्रे उड़ रहे होते हैं ना, तो बाज़ों ने कहा कि ये इस तरह के जो ये नज़र आते हैं ना, ये ज़र्रा जो है ना कि एक ज़र्रे के बराबर भलाई करेगा, अच्छा अमल करेगा, वो क़यामत के रोज़ देखेगा।
और जो बुरा अमल करेगा वो देखेगा। अब इन तारीफात, जर्रे की तारीफात देखते हैं ना, तो ये दाना जो है ना चावल का, ये तो इन जर्रात, इनमें तो कई जर्रात आ जाएंगे। अब एक भी चावल का दाना बिला जरूरत अपनी कोताही की वजह से खामा खा कोई जाया करेगा तो जाहिर है कि ये इसको देखेगा, ये इसमें ये फंसेगा, इसमें इससे हिसाब होगा इसका। अब ये एक दाना तो कोई इसकी तो हमारे यहाँ वक़्त ही नहीं है। इतना खाना दावतों में भी, बल्कि जो जरा खाते पीते लोग होते हैं ना, उनके घरों में भी इतना खाना ज़ाया होता है कि जिससे वाकई अगर ये सारी दावतों में और ये ज़ाया करने वाले अपने इस ज़ाया करने के अंदाज को बिल्कुल ख़त्म कर दें और ऐन शरीयत के फ्रेम में आ जाइए खाने पीने के ताल्लुक से, तो शायद हमारे मुल्क पाकिस्तान में अच्छी खासी महंगाई कम हो जाए और सस्ता ही हो जाए। इतना खाना फेंक दिया जाता है, कचरे के डब्बे में, डस्टबिन में डाल देते हैं। जैसे आप बता रहे थे कि नालियों तक में बह रहा होता है, इधर डाल देते हैं, उधर डाल देते हैं, फेंक देते हैं। तो अल्लाह करे कि मतलब कोई ऐसी हमारी सोच बन जाए, वरना जाहिर है कि कोई भी जानबूझकर ये खाना ज़ाया करेगा तो वो तो गुनाहगार तो होगा। माल ज़ाया करना वैसे ही हराम है, समझे। तो इस तरह शरीयत की उसके ऊपर पकड़ तो है, और इस तरह जो खाना ज़ाया करेगा वो गुनाहगार और अज़ाब नार का हकदार है। हाँ, जो खाना बच गया कोई बात नहीं, बच गया, इसको या किसी गरीब को दे दे या मालदार को भी दे सकता है, जिसको भी दे दे, अपने घर में फ्रिज में रख दे, इसको इस्तेमाल कर ले, पड़ोसी को दे दे, किसी को दे दे, एक सूरत। या अब अगर वो ऐसा कुछ इसकी तरकीब है कि अब लोग इसको नहीं खाएंगे, तो फिर इसके लिए एक सूरत ये भी मौजूद है कि जानवरों को खिला दे, चिड़ियों को खिला दे, कबूतरों को, मुर्गियों को, गायों को, बकरियों को, कोई ऐसी सूरत इसकी कर ले कि ये इस्तेमाल हो जाए, बिला वजह ज़ाया ना हो। ये करना ही पड़ेगा। हमारे पास अब तो फ्रिज मौजूद है, जब पहले फ्रिज नहीं होते थे ना, उस वक्त भी अंदाज ये होता था, शायद आप में से जो बड़े उनको पता होगा, ये घरों में छिक्का लटकाते थे, उसमें वो हवा में रोटियां खाना रखते थे, टोकरी और छल्ली टाइप की। हाँ, वो छिक्का बोलते थे मेमनी में, हाँ छिक्को, वो लटकाते थे। अच्छा, और जो बच जाता था वो आमतौर पर मैंने देखा था कि खाने के बाद हम लोग छोटे छोटे होते थे ना, तो बाहर निकलते थे लेकर, कोई फकीर मिलता था उसको दे देते थे। फेंकने का जो ये अंदाज है ना, ये हमने अपने बचपन में अपने घरों में तो नहीं देखा। अब माज़अल्लाह बेदर्दी के साथ लोग खाना फेंकते हैं। पहले रोटी का टुकड़ा अगर नजर आ जाए ना, तो लोग इतना अदब करते, उठा के इसको चूमते थे, चूम के फिर साइड पे रखते। अब तो कचरा कुंडियों में रोटियां फेंकी जा रही हैं। यहाँ इन्होंने जो निशानदेही की ना पापा, वो कि खाना खाने वाले ये टेबल के आगे वाले लोग हैं, लेकिन अगर हम इन टेबल के पीछे निकालने वालों की तरफ जाते हैं तो जो इन्हीं का अमला होता है। ये जो निकालने में जो खाना ज़ाया कर रहा होता है और जो पकाने में जो खाना ज़ाया कर रहा होता है, अब चूंकि इनके ऊपर चलो एक सेठ अगर चाहिए, लेकिन सेठ भी बाज़ों का दुकान पर, सेठ वो दावत में नहीं होता, सेठ का सुपरवाइज़र होता है। तो बाज़ औक़ात यही होता है कि ये निकालने वाले भी तो बाबा ठीक ठाक ज़ाया कर रहे होते हैं, नीचे फेंक रहे होते हैं, और वो जैसे कि एक डिश, बड़ी डिश रखी तो वो टेबल पर गिर गया, वो देख से निकाला तो वो ज़मीन पर गिर गया। तरबियत की हजत तो उनको भी है जो निकालते हैं, वो हर तरफ है। खुद खाने वाले जिस तरह ये फरमा रहे हैं भाई साहब कि वो हिर्स की वजह से बहुत सारे पीस प्लेट में ले लेंगे, इनको भी अंदाजा होता है कि मैं सारा खा नहीं सकूंगा, लेकिन हिर्स की वजह से बहुत सारा यकमुश्त निकाल लेते हैं। खाने का अंदाज क्या, एक दो चक मारे डाल दिया, एक दो चक मारे डाल दिया, हड्डी में बहुत सारी बोटी लगी रहने दी। अब इसमें खाने वाला अपनी आखिरत दाव पे लगा रहा है, यानी कि बिला वजह, अगर ठीक है कच्चा रह गया या कुछ है, वो इसलिए ये कर रहा है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा, या उस बोटी में से पसंद का हिस्सा वो नोच लिया, ये डाला, नोचा डाला। तो इस तरह जानबूझकर, ये जानबूझकर ही कहलाएगा कि अपनी सुस्ती की वजह से भी बहुत सारा खाना ये ज़ाया करते हैं। अधूरा छोड़ दिया
अधूरा छोड़ दिया, इसमें गुनाहगार नहीं है ये। अब अधूरा इसने छोड़ दिया, ठीक है, अब दूसरा मुसलमान इसको खा सकता है। और हदीस शरीफ में है भी ना कि सूरुल मोमिन शिफाउन, मोमिन के झूठे में शिफा है। तो इसको दूसरा मुसलमान खा ले, ये छोड़ के चला गया प्लेट में, ये गुनाहगार नहीं है। इसके लिए होना तो ये चाहिए था कि ये खुद इतना निकालता कि वो बचता ही नहीं, लेकिन फिर इसकी वजह से निकाला। तो अब जिसने उठाया इसको, या जो इसके जिम्मेदार ने उठाने वाले, ये इसको ज़ाया ना करे। पहले ही अंदाज मैंने देखा था, अब खुदा जाने है या नहीं है, कि पहले शादियों में जब इस तरह प्लेटों में खाना बचता था और ये वापस जाता था खाना या वो डिशों का खाना, अब तो अंदाज मुख्तलिफ हो गया होगा। तो ये अंदर वो देगे लेकर बैठे होते थे, तो ये क्या करते थे, वही खाना उसी देग में डालते थे, यूं यूं करके डाल देते थे, फिर मिक्स करके फिर दूसरी प्लेट में रखते थे। खुदा जाने अब ऐसा अंदाज है कि वो अंदाज बहुत अच्छा था। अभी ये अंदाज अगर ये करने लगे या कोई पीछे से ये कोई देखे तो क्या सारा ब्लेम फिर ये कैटरिंग वालों पे आ जाता है। जो प्लेट में बच गया वो दूसरा देखें, आपकी बात ये है कि जो वेटर उठाते हैं, वेटर ये समझता है कि ये इसने खा लिया, वो ये नहीं देखता उठाने वाला कि ये अब ये झूठा है या इसमें कुछ है, कुछ नहीं। वो उठाई ये 8-10 प्लेटें 20 प्लेटें टब रखा हुआ, इसमें दे मारा 4.5, बस ये रोटियां भी होती है उसके अंदर, उसमें सब कुछ होता है। मैं आपसे ताफ्तान के पीस पूरे जाते हुए अब कामों की तकसीम हो जाती है बाबा। असल में जाता है एक घर, एक बाप है, एक उसका भाई है, इसके 2 बेटे हैं, ये 5 आदमी गए। अब मशवरा होगा कि तुमने खड़े होकर फ्राई पर हाथ मारना है, मैं चावल पर हाथ मारूंगा, तो बिरयानी पर हाथ मारना। देख सलाह तेरे हाथ से बचकर नहीं जानी चाहिए बेटा, देख कोल्ड ड्रिंक जल्दी खत्म हो जाती है, तू कोल्ड ड्रिंक जितनी हाथ में आवे ना उठा के ले आना। ये कामों की तकसीम होती है। और कामों की तकसीम के बाद अब ये एक आदमी जो प्लेट बड़ा कर उसको पता है कि मेरे चाचा अब्बा भाई सब हैं, वो एक प्लेट के अंदर 10 आदमी का लेकर आया, वो एक प्लेट में 10 आदमी की चावल लेकर आया। उनके पास खाली प्लेट अलग है, ये भरी हुई प्लेट अलग है। जिस वक्त की आप मिसाल दे रहे हैं बाबा, ये वो वक्त था कि जब दरिया बिछती थी, बीच में टेबल कुर्सियों का दौर मैंने देखा है। चलो टेबल कुर्सी भी था, लेकिन टेबल कुर्सी पर भी डिशें लगाई जाती थी। अब जो आपने वेटर का बोला, तो क्या जो मालिकान होते हैं जिन्होंने खाना बनवाया, जो वेटर उमूमन कैटरिंग वाला अमूमन प्रोवाइड कर रहा होता है, तो क्या कैटरिंग वाला क्या ये अपने वेटरों की तरबियत नहीं कर सकता कि यार ये जो बच जाता है तो यार ये कोशिश ये करनी कि ये किसी गरीब के पेट में जाए या किसी आम आदमी के पेट में चला जाए। तुम ये उठा कर ये मिक्स प्लेटें, जिस तरह तुमने प्लेट तोड़ने से बचा ली, ये इसने प्लेट तो नहीं टूटने दी आपकी। प्लेट टूटती तो फिर आप भी उसको पहुंचते ना कि प्लेट कैसे टूटी। तो जब प्लेट ना टूटे, जब ये तरबियत की आपने, तो क्या ये तरबियत नहीं हो सकती थी कि यार कोई ऐसा तरकीब बनाओ कि खाना ज़ाया ना हो? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। मैं उनको क्या कहता हूँ, क्या तरबियत है कि ये रोटियां अलग कर लो, जो ये साफ़ है ये अलग कर लो, ताकि ये हम किसी को दे सके। ये तुम्हें ही खाने में काम आएगी। ये अल्लाह के फजल करम से जब भी जहाँ भी होता है हमारा, हम वो ये करते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि हम खुद काम करते हैं ना, हमारा कोई सुपरवाइज़र कोई भी जाएगा, कोई भी हमारे आदमी जाएंगे, उनको शुरू से ही ये बात बता दी गई है कि भाई इस चीज़ का ख्याल करो। आपको फ़ायदा हुआ इससे बहुत? तो ये जैसा आपने क्यों हुआ ये तो आप हजरत पूछें। हजरत यूँ फ़ायदा, हाँ यही जो आपने फरमाया और आपने अभी कहा कि गरीबों का काम आ जाता है, हम पूछ लेते हैं क्योंकि ये अमानत होती है। एक बात आपको ये भी बात बता दूँ, ये खाना हमारा नहीं होता, ये उनका होता है। अगर हमने वज़न से दिया है तो हमें पूरा देना है, अगर हमने पर हेड दिया है तो फिर वो हमारा है कि पर हेड में हम चाहे भले कुछ भी हम कर लें, मगर जहाँ हमने वज़न दिया है और ये क्या उसको हमने पूरा देना है। एक छटांग एक तोला भी कम हमें नहीं देना है, वो उसकी अमानत है, वो उसकी चीज़ है। हम पूछ लेते हैं भाई ये है, ये देख लो, ये रोटी ये अलग की है, आप कहें तो हम वो दे दें। बाज़ लोग कहते हैं भाई हमारी मासी को हम दे देंगे, जैसा आपने फरमाया हमारे चौकीदार है ये है। बाज़ लोग कहते हैं नहीं ठीक है आप लोग दे दें। और कई इदारे अब ऐसे आ गए हैं जो ये हॉलों पे पहुंच रहे हैं। और एक तरफ ये जो आपने जिस तरह फरमाया हज़रत के ये जो जूठा होता है मोमिन का ये शिफा है, तो ये कई लोग आके ये सारी चीज़ें अलग पता होगा आपको भी भाई, सब वो बुला लेते हैं। कई हॉल वालों ने किया हुआ है ये सिस्टम कि भाई ये ले जाओ और ये इस तरह कर लें।
और ये हुआ फिर है। वो गरीब बस्तियों में जाके खाना बांटते हैं। हाँ, बस्तियों में भी इन्होंने पैक करके इन्होंने बांटे हैं कई इदारों ने। और आपने जो फरमाया हजरत के ये शिफा है, अल्लाह करे हम सबकी अकल में हमारी समझ में ये बात आ जाए हजरत, और हमें आप इस्लाह आपकी तरफ से मिल जाएगी और आप ये बयान फरमाएंगे तो ये भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। मगर वो कोई हाथ नहीं ये कहता यार ये तो इसने खाया यार, ये तो झूठा, ये क्या दे दिया, हाथ लग गया खला। हाँ। और आपको एक मैं और बात बताऊं हजरत कि हम अगर उसको वो पीछे या कुछ करने जाते हैं तो ये सारे ब्लेम हम लोग पे भी आ जाते हैं। ये जो बयान किया कि पर हेड और वजन, पर हेड में ये है कि ये कहते हैं कि एक हमारा कोरमा, एक बिरयानी है, एक मीठा है, नान ताफ्तान सलाद है, ये आप पर हेड में क्या देंगे? हम कहते हैं हम आपको पर हेड में 200 रुपये देंगे। कहते हैं ठीक है, हमारे 200 आदमी हैं, ये पर हेड के अंदर आप हमें दे दें। पर हेड के अंदर ऐसा है कि हमने उसको अगर 200 आदमी का खिला दिया या 210 का हो गया, वो हम खाना वापस ले जा सकते हैं। मगर हम खैर लेते नहीं, कोई भी नहीं लेता, कोई कैटरर्स लेके नहीं जाता वापस, इसके बावजूद जो भी बचता है करता है, जो भी होता है। मगर उसमें हम कर सकते हैं, मगर किलो में इसलिए हजरत नहीं कर सकते कि आपने उसको कह दिया कि ये 200 रुपये का किलो है, आप उसको 10 किलो देंगे तो आप उसको 9 किलो 900 ग्राम नहीं दे सकते हम उसे कुछ भी, और हम उसमें से कुछ भी नहीं निकाल सकते। उसमें से हम निकाल सकते हैं, इसलिए वो पर हेड का, हमें उसे 200 आदमी खिलाने, ये फर्क है। यहाँ उसने कहा कि मेरे 200 आदमी का कर दो। हाँ, अब इसमें आपकी कोई वो नहीं है कि ये 200 के 250 हो गए तो गिनती आप क्या कि आदमी गिनती करेंगे हम? नहीं, ये पता चल जाता है टेबलों से, ये अंदाजा हो जाता है, क्योंकि आप तजर्बा हो जाए। हाँ, हम उनको पहले बता देते हैं, पार्टी वालों को साइड पे बुलाते हैं, भाई आपने 200 का कहा था, आपके अभी देख लें 250 250 मेहमान हैं, आप इसे, तो वो कहते हैं यार अपने हिसाब से आप उसको चला लें, गलती हो गई होगी। बहुत ये नहीं है कि कोई लड़ाई झगड़ा या खुदा न खास्ता कोई है, तो हम उससे 250 आदमी का चार्ज नहीं करते हैं, ये भी आपको बता दें। फिर करके सर से प्लेटें बनना शुरू हो जाती? नहीं, वो हम लगा देते हैं, फिर थोड़ी सी जैसे तरीका होता है, अल्लाह बरकत दे देता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के मैं तो खाना खोलता हूँ, दरूद शरीफ पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह। 200 की जगह पर 190 आए, हाँ, तो क्या आप 190 का चार्ज नहीं, करेंगे? 200 का। जी, और जो 200 की जगह पर 250 आए 200। तो 200 का चार्ज करेंगे। अच्छा, अब ये जो बच गया खाना, हाँ, तो आपका काम था 200 के पेट में डाल देना, हाँ। अब जो बच गया वो अपना, नहीं, मतलब वो हम ले जा सकते हैं। व्यवहारिक अपना। हाँ, व्यवहारिक हाँ, अपना, बिल्कुल। लेकिन प्रैक्टिस यही है कि ये जो मेजबान है हाँ, उसी वही ले जाता है। वही। जैसे 200 आदमियों का हमें ऑर्डर है, तो हम 200 आदमियों का खाना लेके वहाँ पे गए, ठीक है ना, तो तीसरा है कि पार्टी वाला जो है ना, वो हमारे पास एक आदमी को आगे बिठा देगा कि कहीं आदमी चोरी वोरी तो नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं, फिर वो आदमी ज्यादा हो जाएंगे तो हमसे आगे माफिया मांगेगा। तो हम अपना खाना जो है ना, जो हम ले जाते हैं ना, तो वापस ले जाने के तो हम सोच भी नहीं सकते, मतलब वो इसी नागवारी की वजह से आप छोड़ के जाते हैं, वरना आप एक दाना भी ना छोड़ो, समझे? नहीं, हम कहाँ लेके जाए? मदीने हाँ, हम कहाँ लेके नागवारी में छोड़ के जाते हैं, ये तो आपकी बातों से मैंने अंदाजा लगाया। नहीं, एक उसकी वैसे भी उसकी का अमानत है, और हम तो ये अमानत रोज ना हुई ना, इसकी शरई हैसियत पर गौर किया जा रहा है। जैसे एक अर्ज में आपसे कहूं कि हमें 10 किलो बिरयानी का ऑर्डर आता है, पार्टी हमें कहती है कि इसके अंदर 1.5 गोश्त की यानी कि 1.5 चिकन डालनी है और 10 किलो चावल डालने हैं। सलीम भाई का ये 15 किलो मुर्गी डालनी है चावल और 15 किलो मुर्गी डालनी। इसमें सलीम भाई ये कह रहे हैं कि हम इसमें से एक पाव भी या हमारे खाने के लिए हम नहीं निकाल सकते, राइट। इवन हमें 200 आदमी का जब पार्टी ऑर्डर देती है, या हम उसको ये कह देते हैं कि सर हम आपको 25 किलो टिक्के देंगे XYZ, 20 किलो आपको कढ़ाई देंगे, इतनी बिरयानी देंगे, इतनी केजी आपको मतलब ये मिलेगी, ये मीठा मिलेगा आपको, तो फिर हम उसमें से निकालने के भी हकदार नहीं हर हैं। चीज पहले तय हो गई ठीक है? आपकी कितनी चाहिए। और इतना ही हमें लेके जाना है। एक पर हेड ऐसा होता है कि यार आप ले आइए, हमारे 200 आदमी पूरे खा लेंगे, जिसके अंदर फिर हम तनाजा करते हैं कि यार चिकन फ्राई हम कुछ बढ़ा दें, सालन कुछ हम कम कर दें, हमारी रेसिपीज, हमारी मतलब जो स्पेसिफिकेशंस है उसको हम थोड़ा सा वो उसमें करते हैं,
और फिर हम लेके जाते हैं। लेकिन इस सूरत में खाना हम पार्टी को ही दे देते जितना लाते हैं 200 के बिल्कुल। एतबार से वो बचने की सूरत में भी दे देते हैं। हैं। उमूमन ये महसूस किया है और देखा गया है कि जहाँ 200 250 की दावत या 300 की दावत है ना, तो उसमें तो ये ऑर्डर लेने वाला और देने वाला बहुत संभल के चलता है कि कहीं कम पड़ गया है ना तो फौरन पकड़े जाएंगे, तो उसमें कुछ एहतियात के साथ ही चलते हैं। जहाँ 1000 जानों का या 1500 जानों का होता है ना, तो इसमें कुछ केटरिंग्स वाले ना एवरेज मारते हैं ना कि 1500 तो पहुंचेंगे नहीं, इसमें से इतने निकाल लो, इतने आधे खा के आएंगे। बड़ों की पार्टी होती है ना, जब शादी होती है ना ऊंचे लेवल की, तो उमूमन वो लोग आके खाली हाथ लगाते हैं और वो मोहब्बत में भी आ जाते हैं, तो उसमें ये लोग भी एवरेज इसमें मारते हैं। तो पर हेड में ना इसमें फिर ये क्या करते हैं, ये भी एक अलग सवाल है कि आया इसमें अगर 1000 का बोला है तो इन्होंने 1000 का ही पकाया या एवरेज के हिसाब से। अगर आपको पता है कि यार हमारे कारोबार में ये बेईमानियां हैं, इसी तरह पार्टियों को धोखा दिया जाता है, उसको आपको डिक्लेयर करना चाहिए ताकि हम इसको मदनी मुज़ाकरे में अगर जरूरत महसूस हो तो हम उसको हाईलाइट करें और लोगों को खौफ खुदा दिलाएं, ताकि आपके कारोबार पे लगे हुए काले धब्बे। देखिए हर आदमी गलत है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन गलत काम उमूमन किस काम में नहीं होता। तो आपको चाहिए कि आप बहुत अच्छा काम करते हो, मिसाल है, लेकिन हर आदमी वो अच्छा काम करता हो ये जरूरी तो नहीं है ना। अगर उसी दावत में जिस दावत में हम बहुत कुछ करते हैं, आखिर बहुत कुछ हो भी रहा होता है और कितनों में हम मुब्तला होते भी हैं। तो अगर बेहतर ये है कि इन कामों में मौजूद गैर शरई मामलात को सामने रखें और हमारे जहन में होने वाले सवालात की ये भी होता है इसका क्या हल, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस मशवरे में हल भी मिलेगा और हमें बहुत, जैसे इन्होंने कहा कि इसको भी नोट कर लेते हैं ताकि हम इसका हल निकाल सकें। तो ऐसी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी कि यार इसका क्या करें। इसका एक मैं आपको बात बताऊं, हमने इसी वजह से, मैंने आज 3 साल हो गए, 2.5 साल से मैंने पर हेड पे काम छोड़ दिया बिल्कुल, और मैं किलो पे काम करता हूँ, वजन पे। इसकी वजह यह है, पर हेड में अगर हम दे रहे हैं तो हम उसको ये नहीं बता रहे कि बिरयानी के अंदर डेढ़ा गोश्त है कि बराबर का है, वो हमारी मर्जी है। ये आपको मैं आप एक बात आपको डेढ़वा गोश्त तो बोल भी नहीं रहा ना, वो बिरयानी बोल रहा है, वो डेढ़ा बोल नहीं रहा है। मगर हमारा जो देखें हजरत ढूंढना पड़े, हजरत आपने बिल्कुल ये दुरुस्त फरमाया कि वो फिर अंडरस्टूड वाली बात कि ये अंडरस्टूड आपने कहा था कि होता है। तो हमारे जो जितने भी जो मेमन बरादरी है उसके अंदर बिरयानी के अंदर डेढ़ा ही गोश्त चलता है, इतनी सारी आइटम होती है, तो डेढ़ा डालना होगा। हाँ, वैसे ज्यादा तादाद किन की है पर हेड पे कराने ज्यादा नहीं। हाँ, अब आपने हजरत ये यानी पर हेड वाले जो है वो क्यों करवा रहे हैं जब उन्हें पता है कि इसमें कुछ धोखे की सूरत जी, फिर भी अभी इनको थोड़ी सी समझ आ गई है, पहले नहीं। अभी ये आके पहले सवाल करते हैं पर हेड में ये क्या क्या कितना कितना देंगे। जब आपने उसको बता दिया कि मैं 25 किलो मुर्गी, 15 किलो फिश, 6 किलो बिरयानी, 10 किलो में सालन, मैं ये चीज दूंगा, आप वहाँ बाउंड हो गए हजरत। यानी पर हेड भी है और साथ ही वजाहत हो गई। हाँ, अगर उसने की तो, अगर नहीं की तो आपके ऊपर इख्तियार है। आपने बिल्कुल सही फरमाया, फिर मैं बराबर का गोश्त डालूंगी सर। नहीं, दस्तूर जो है उसके मुताबिक डालना पड़ेगा। हाँ, नहीं, कई लोगों ने हमसे कहा है कि पर हेड के अंदर ठीक है आप टिक्के के 2 पीस दे दें। हजरत ये कम से कम 30 पीस, 3 पीस चलते हैं, 2.5 पीस पर हेड चलते हैं, जो एक मुर्गी के 8 पीस होते हैं। वैसे तो हम बाजार में जाते हैं, बच्चों को भी आधा एक टिक्के में 2 खाते हैं, और यहाँ पर दावतों में एक मुर्गी के अंदर 2 लोग खाते हैं। वो फेंकते हैं, आधो तो फेंक देते होंगे। जो भी हजरत मकसद ये है, तो ये तो एक किस्म की तो जो भी आएगी वो कैटरिंग वाले पे आएगी। आप लोग सूरन नहीं रखते हो क्या? जो दावत होती है ना, इसमें आखिर में जाते नहीं, पान खाते हुए जाते हैं, पान के आगे एक और कांटो बना लो जिसको चूरन हो हजमे का, ये भी लेते हुए जाओ। वो तो ज्यादा खराबी करा दी ना, तेजाबी पैदा करती है। मैं जनरली एक और आपको बात बता दूं, ये आपने अच्छा बहुत कोल्ड ड्रिंक का कहा फरमाया आपने। हम कहीं पे भी होटल में या कहीं पे भी फैमिली हमारी जाती है जिसमें 2 बच्चे होते हैं, तो हम 4 बोतलें, 6 लोग होते हैं तो हम 5 बोतलें मंगवाते हैं। और दावतों के अंदर इस गर्मी के अंदर फी आदमी 2 बोतल रखना लाजमी है। आप ये खुद देखें, थोड़ी सी कोई चीज कमी होती है या कुछ होती है, मैं अभी ये फौजन भाई के उनके कहने पे मैंने जिस तरह मैं निकला हूँ,
और एक सबसे बड़ा आप मसला हल कर दें हजूर। आप माशाल्लाह हर वक्त कहते हैं, आपकी मैं सुनता रहता हूँ बयान वगैरह, कि हालात ख़राब है, ये हो गया वो हो गया। रात को आज 12, सवा 12, 12:30 बजे खाने खुले, फिर कहते हैं हालात ख़राब है, ये हो गया वो हो गया, फिर दुकान और जैसे ही बाहर निकलते हैं लूटते हैं तो बेचारा हॉल वाला और दूसरे बदनाम होते हैं। देर से इसका कुछ हो जाए, इसके लिए हज़रत इसका तो वो बहुत ऊपर से होगा, क्योंकि वो जब तक सांस नहीं आती ना ढक्कन नहीं खुलता है, और सांस के बगैर ढक्कन खुल जाएगा तो दावत भी वहीं की वहीं रह जाएगी, खाना वो दोबारा कैटरिंग वालों को साथ लेके जाना पड़ेगा। तो इसका तो फिर हल निकालना चाहिए कि देर से ये नहीं होता है। जिसके यहाँ दावत है उसकी नन की नन नहीं आई, ऐसे तो एक बार नहीं हुआ, 100 बार हुआ है, और उसकी सास की सास नहीं आई है, बाद मेहमानों के वजह अटका होता है। तो ये तो खैर इस मौजू पर भी यकीनन ज़हन बनाना चाहिए कि जितना हो सके जल्दी खाना खाकर आदमी हालात के पेश नजर लाहौर के अंदर 10 बजे हॉल बंद होता है। परेड में पता है क्या होता है बाद होगा, पता नहीं, मैंने सुना है। और ये परेड के अंदर बाद होगा क्या होता है, इनको पता है परेड है, तो ये परेड में बाद होगा कचौड़ियाँ टाइप की चीजें भी जो है ना वो पार्टी रखवाती है। हाँ रखवाती है, लेकिन अपनी तरफ से भी थोड़ी सिफारिश होती है। पता है कि अगर 2 खा ली तो पेट अगर हाँ कचौरी पानी हो तो ना, कचौरी सस्ती भी पड़ती है न पेट पे वजनी भी पड़ती है। तो कचौड़ियाँ ने 2-4 चीजें ये तरकारी वगैरह ले ली ना, तो अपना कौरमा ने बिरयानी ठीक ठाक बच जाएगा, निकल जाएगा। ये सब मतलब कहता है कारोबार सब सिखा देता है, सही बात। और जब नफा लगा हो तो सब याद आ जाता है। लेकिन हजरत एक चीज ये भी है ना, जैसे पर हेड पे हम लोग जो हैं वो 200 आदमी का ऑर्डर लेते हैं, ठीक है, कि यार 200 आदमी आपका, हमारे 200 आदमियों का खाना है। पार्टी हमें कहती है कि हमारे इसमें आदमी कितने खाएंगे, हम खाना तो हम 200 का लेके जा रहे हैं, लेकिन हम गारंटी उसे देते हैं कि 250 आदमी आराम से खाएंगे। सर ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये सौदा 250 का ही हुआ। तो सर हमें जब वो देते हैं पेमेंट 200 के करते हैं और 200 का ऑर्डर देते हैं, 20-25 आदमी अगर बढ़ जाए तो कोई मसला तो नहीं है। तो 20-25 आदमी इनके बढ़ गए, जो हमारे पकाने वाले हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बिल्कुल फ्रेश खाना डिशों में से आएगा ना, वो नहीं खाते हैं। वो तो झूठा हो गया, हम कैसे खाएंगे सर, वो नहीं खाएंगे। जो बिल्कुल देग में से, ताजी देग में से निकाल के दो तो खाएंगे। वो जो हमारे साथ फ्राई करने वाले आदमी वगैरह आते हैं, वेटर्स हैं, वो इनको पता भी है कि अगर डिशों में खाना जो बचा हुआ है वो खराब नहीं है, क्योंकि वो चमचों से निकाला जाता है। वो डिशों से, जैसे हजरत आपने बताया ना कि वो पहले हम देग में डाल देते हैं, डिशों से बच के आता तो हम देग में, फिर वो वेटर खाना मांगने के लिए आते हैं, चौकीदार खाना मांगने के लिए आते हैं, तो हम वो वाला खाना उनको देते हैं तो वो नहीं लेते हैं। सलीम भाई बिल्कुल सही, ठीक है, उनके लिए फिर आप अलग से खाना नहीं फ्रेश देख में से। तो ये क्या है कि हम 200, हमें पता है कि ये 200 आदमियों का खाना है, फिर हम गारंटी लेते हैं कि आपके 250, 230 आपके खा लेंगे। ऑर्डर लेना होता तो गारंटी लेनी पड़ेगी, ले लेते हैं, मतलब ये 200 का ऑर्डर दिया, एक सवाल है आपसे, 200 का ऑर्डर दिया ना और मेहमान आया 150, तो इस सूरत में 50 का खाना जो बचेगा वो कौन लेकर जाएगा? तो सर वो पार्टी ही लेगी, हम तो लेके नहीं जाते, हम कभी थैली लेके नहीं जाते। हाँ, अगर हमें पार्टी ने कहा कि यार आप अपने आदमी को खाना देना चाहें तो आप दे दें। लेकिन मैं इतनी देर से महसूस कर रहा हूँ, हमारा बाबा मशवरा डिसबैलेंस है। मुझे इस मशवरे उस लोग होना चाहिए जो कैटरिंग वालों से चोट खाए हुए लोग हैं। अभी तक ऑर्डर देने वाले ही का ही मसला हो रहा है। नहीं, ऑर्डर देने वाले का हमने कोई बुराई नहीं की है। जिन्होंने दावत का ऑर्डर दिए बाबा, उनमें भी ये होता है कि 400 का 500 जानों की दावत की है ना, तो वो भी ये ज़हन बना लेते हैं कि 500 की तो मैंने दावत दे दी, कंप्लीट कर ली, अब इसमें से अपने 50 तो नहीं आएंगे, आया 50 और एक्स्ट्रा दे दो ताकि अपना जो खाना है ना उसका हिसाब किताब लेवल होवे। और बाज़ मरतबा ये होता है कि 500 तो पूरे पहुंच गए, 50 और भी पहुंच गए, फिर वो आती है कैटरिंग वालों के ऊपर। अच्छा, ये बताइए कि ये जो कैटरिंग में ये जो मशहूर है कि यार ये वजन में डंडी मारते हैं, गोश्त में डंडी मारते हैं, चावल में डंडी मारते हैं, फ्राई में डंडी मारते हैं, ये क्या है, ये कैसे मारते हैं? कैसे मारते हैं वो तो वही बता सकता है जो मारता है। मैं आपको एक बात बताऊं, पकाने वाले में भी अल्लाह ताला ने अक्ल और शऊर दिया है। एक चीज का रेट पड़ रहा है 300 रुपए, अगर ये खुद भी पकाएगा ना, घर में अपने घर वालों को बोलेगा ना कि पका लो, तो वो 300 रुपए का आता है। तो उसमें अल्लाह ने इतनी समझ नहीं दी है कि भाई 250 रुपए में कैटरिंग वाला कैसे मुझे दे रहा है, वो अपने जेब से तो कोई भी नहीं देगा, ठीक है ना। तो बाज़ मरतबा पार्टियां भी हमसे खेलती है कि अमीन तो दे रहा है यार 280 का, और सलीम तू कहाँ से बोल रहा है 300 रुपए।
फहीम के पास गया, ये तो मेरे को 275 बोला, आ जाना और मैं कम कर दूंगा, देख लूंगा। तो ये भी होता है, सबके पर्चे उनके पास होते हैं। इनको सबसे आसान और बेस्ट तरीका ये, इनको खाना भी सस्ता पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा। वो वजन के हिसाब से, किलो के हिसाब से पकवाए, वो कभी भी जिंदगी में मार नहीं खाई। वजन पूरा है, उसने बोला 20 किलो गोश्त, अब 20 किलो गोश्त डाला, लेकिन अब ये गोश्त बछिया का है कि बढ़िया का है, ये अलग फैसला। वो ठीक रेट है। के ऊपर पता चल जाता है। वो अब सब मतलब मेरे जैसे भी तो खाने वाले होते हैं, वो नहीं समझ पड़ती होगी। ठीक है। अब आलू अच्छी क्वालिटी का, चावल 70-75 रुपया, 80 रुपया ने, चावल 140 रुपया ने, 125 रुपया, 20-20, 25-25, 33 रुपया, 1-1 किलो चावल पर फर्क। अब ये को मतलब अब ऐसे कितने समझदार लोग हैं जो चावल, पका हुआ चावल हाथ में लेके बोलेंगे यार ये मतलब कि सुपर करना लीनो, अंडरस्टूड बात है। अब जिसको खाने में, जो प्लेट में खाना छोड़कर चले जाते हैं, जो मुर्गी में 2 चक मारते हैं ना, छोड़कर चले जाते हैं, जिनको ये नहीं समझ पड़ती, मुर्गी छोटी मुर्गी बड़ी। इसी तरह मछलियाँ, फ्राइयाँ, तेल, मसाले सब डाला, वजन बराबर है, एक नंबर। मगर क्वालिटी का फर्क करके जो नफा कमाया जा सकता है वो भी तो अपनी जगह पर है ना। उसने सारा वजन करके दिया, तो क्या ऐसा नहीं होता होगा कि लोग इस तरह क्वालिटी में डंडी मारकर अपने नफे की, क्योंकि जब मार्केट में बैठे हुए हैं और कैटरिंग फुल कंपटीशन में इस वक्त चल रही है और सबको इस वक्त नंबर 1 कैटरिंग वाला बनना है। ठीक है कि मैं सबसे, और कैटरिंग वाला भी नंबर वो बनना है जिसको सेठ लोग दावत ज्यादा देवे, कि यार बड़े लोगों की दावत होगी तो उसमें ज्यादा मतलब के तरकीब बन जाती है। 400-500 की जगह पर 1200-1500 रुपये पर रेट जाता है, थोड़ा मतलब के निकलता है। फिर डेकोरेशन जब लगता है, पर्दे जब रंगीन रंगीन लगाए जाएंगे तो एक ही पार्टी का पर्दा 10 पार्टियों में भी चला डाला, ये अलग। एक पार्टी का फानूस ने, एक पार्टी का डेकोरेशन 10 पार्टियों में चला डाला, ये अलग। तो यूं मतलब के जो चारों तरफ से जो ये आ रही है चीज, तो ये कैटरिंग वालों को, क्योंकि वो पहले तो सिर्फ पकाता था, अब उसने बोला कि मैं वो दावत आपकी, मेजबानी मेरी, बोर्ड लगा दिया इसने। ठीक है ना, आप वो कुछ नहीं करना, आपने खाली कार्ड बांटने, बाकी खिलाना पिलाना, टेबल लगाना, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। तो ज़ाहिर है हर चीज़ में, कुर्सियों में, टेबलों में, प्लेटों में, दस्तरखान में, हर जगह पर अपने 2-5 पैसे बचाने में, ये ऑर्डर देने वालों को क्या नहीं लगता कि कैटरिंग वाला कई जगह पर धोखे देता होगा? बिल्कुल होता है, ऐसा होता है। अब इसको कैसे रोका जाए? इसको ऐसा रोका जाए कि ये तय नहीं कर सकते ना, वो सिर्फ तस्वीरों में दिखाते हैं, हम ये डेकोरेशन लगाएंगे, हम ये काम करके देंगे आपको, या उसको बिल्कुल ले जाएं साइड पे दिखाएं भाई ये चीज लगी हुई है, इस तरह आपको लगानी है। वो फोटो देख के पसंद करते हैं, फिर बाद में वो कहते हैं मैंने जो कहा था वो ये है नहीं, जो मैंने डेकोरेशन बोला था वो ये है नहीं, मैंने जो कुर्सी बोली थी वो है नहीं, मैंने जो आपको प्लेट दिखाई थी वो है नहीं। फिर ये डिस्प्यूट तो होता ही है पार्टी के साथ। 100% पार्टी खुश नहीं होती, कभी भी नहीं हो सकती वो, क्योंकि पार्टी के दिल में भी कोई लालच होती है बहुत सी जगहों पे, आखिरी में पैसे छुड़ाने की। पहले तय कर लेते हैं, जैसे 1200 रुपये में खाना डेकोरेशन सब कर लिया, अब देख लिया 1200 से तो बहुत पैसे बन गए, फिर 4 और सलाहकार होते हैं, वो मशवरा देते हैं कि आप जो है ये तो बहुत महंगा करवा लिए, फिर वो एंड में भी नुक्ताचीनियां देखते हैं। आपने भी तो तय करते हुए घाटी तो रखी होगी ना अपने, जैसे कपड़ा के लूमे चलाने वाले ने भी घाटी निकाल कर ही कपड़ा बनाता है ना, कितने रुपए की अपने को घाटी बढ़ेगी, तो आपको भी तो तजर्बा तो हो गया होगा ना कि यार 100-200 रुपए तो उसने एंड में छुड़वाने हैं। वो तो बिल्कुल रखते हैं, तो जितने बड़े लोगों का काम करना होता है उसमें पैसों की बात नहीं होती, फिर वो तो कह दिया, वो भी मिलता भी तो 12 महीने में एक दफा है ना पैसा। फिर हाँ ये ऐसा तो है। छोटे लोग तो जल्दी पैसा देते थे, लेकिन बड़े लोगों में भी चेक भी तो बहुत पोस्ट डेटेड होते हैं खाने के हिसाब से जो है एडवांस में भी तो ले ही लेते होंगे हजरत, मिलता है एडवांस, तो खाली फोन पे कह देते हैं, अब तो इतना मकसद जदीद दौर है। अच्छा, भरोसा तकाजा करने में भी जान निकलती है, जान निकलती है, बिल्कुल। ज्यादा बेहतर यही है कि हम खुलासा पहले कर देते हैं कि भाई ये वजन है, ये पैसे, इसका टोटल बन गया, अब आप इसको परेड में लगाओ, आपको जिस तरह करना है उसको करो, तय कर लेते उससे पहले। हम इसको जैसे जितने आइटम, हम कहते हैं आइटम कम रखो, बजट में भी आएगा हालात के हिसाब से, फिर आप पैसे बाद में नहीं दे सकते। अब मिसाल उसकी 2 लाख का उसने काम करवा लिया, फिर बाद में उसको पैसे देते वक्त बहुत तकलीफ होती है। भाई आप आइटम कम रखो, आप 4 फ्राई ना करो, आप 2 फ्राई करो, 2 सालन ना करो, 1 सालन करो, 10 मीठे ना करो, 2 मीठे करो, आप इसको कम से कम करो ताकि आप बजट में बाद में पैसे दे सको। तो बाद में ग्राहक यही करता है, 5 लाख का पका लिया, बाद में 2 लाख बैलेंस रह गए, फिर धक्के खाते रहो। बेटे की शादी होगी ना, उसमें वाल लेंगे। यही है कि बस हालात के हिसाब से कम होता चाहिए।
वैसे आजकल पार्टियां भी कोई कम नहीं है माशाल्लाह, 10 जगह घूम के आती हैं और एक एक चीज़ आजकल डेकोरेशन में पहले देखती है, साइडें भी देखती हैं और पूरे आजकल जैसे ये टीवी पे पूरा उसकी पूरी पिक्चर होती है, पूरी मूवी होती है, वो देखती है, वो पसंद करती है, फिर तय करती है। जैसा आपने कहा कि एक चीज़ जो 10 मरतबा लग जाती है, बिल्कुल लगती है, मगर डेकोरेशन में जितना डेप्रिसिएशन है ना, किसी काम में नहीं। इसकी वजह ये एक कुर्सी अगर हमने उठाई 1800 रुपए की और सिर्फ वो जिससे खरीदी है हमारी गोदाम में आ गई ना, वो हो गई 900 रुपए की। अब मगर 4 दावतों में कीमत निकले तो अल्लाह आपकी जबान मुबारक करे, आपके सुभान माशा। कराची के अंदर तकरीबन जितने भी केटर्स हैं, मेजोरिटी 90% 80% इनके ऑफिस हैं, इनका पकवान खुद का नहीं है, ये आगे दूसरों को हायर करते हैं, पकवाते हैं। अब मसला ये है कि हमने 10 किलो का काम लिया या 20 किलो का जितना भी काम लिया, हमने आगे उसको फ़ोन पे बोल दिया 10 किलो की बिरयानी बनानी है। अगर उसने कम दी, हमने तो उसको 10 किलो के पैसे दिए, 10 किलो का ऑर्डर दिया, उससे हमने उठाई वहाँ पे डायरेक्ट भिजवा दी। पकाने के बाद हमारे केटर्स में या कोई भी ये नहीं पकड़ सकता कि इसका वज़न कितना है, इसमें कितनी मुर्गी डाली गई, कितने चावल डाले गए, कितना मसाला डाला गया, इसका कोई पैमाना नहीं है, कोई भी नहीं इसको पकड़ सकता। तो इसका हल किया, अगर वो कम देता है तो इसका गुनाह किसके ऊपर? इसमें ये तो वाज़ेह है कि जो धोखा देगा और किसी को पता नहीं चलेगा, तो धोखा देने वाला तो कसूरवार है, गुनाहगार है, उसने अपनी आखिरत ख़राब की है। जिसे पता नहीं चल रहा, उसने आर्डर दिया आपको 10 किलो का और आपने आगे दे दिया, तो देखना ये होगा कि क्या आपने वो तफ्तीश भी की, एक 10 किलो की बिरयानी उर्फ़ के मुताबिक कितनी होती है, कितने बड़े देग में आती है, उसका लेवल क्या होता है, ये तो ये नज़रों के सामने है ना। और तजर्बाकार लोग वो जान लेते हैं कि 10 किलो का देग ये होता है, 5 किलो का ये होता है, और कोई 5 किलो के देग को 10 किलो का नहीं कहता, इसी तरह 8 किलो के देग को भी 10 किलो का नहीं कहता। अब आपको आर्डर दिया 10 किलो का और आपने अब आगे वकील बन के आप काम करा रहे हैं, आगे आर्डर दिया और आपको लग रहा है कि ये 10 किलो का नहीं है, आपने जिसको आर्डर दिया और उसने आपको जो माल दिया है वो 8 किलो 7 किलो ऐसा महसूस हो रहा है, और आपने कहा कौन पूछता है, कोई एतराज़ आएगा तो देखा जाएगा, और आपने 10 किलो का आगे वो रेफ़र कर दिया। तो धोखा देने वाला तो कसूरवार था ही, लेकिन आपकी निगाहों के सामने ज़न्ने गालिब आपका ये हो रहा है कि ये 10 किलो का महसूस नहीं होता, कुछ डंडी मारी है इसने, तो बग़ैर बताए आप आगे दे रहे हैं, तो ये धोखा आपकी तरफ से भी हो रहा है। हाँ, जहाँ आपको भी धोखा लग गया और बिल्कुल महसूस नहीं होता पूरा 10 किलो का है, तो वाकई 10 किलो का होगा। इसमें 2 बातें हो रही हैं। एक तो यह है कि हमारे यहाँ 90% कोई भी देखता नहीं है बावर्ची खाने से उठाने से पहले, क्योंकि इतने काम होते हैं, इतनी साइडें होती हैं कि हम हर देख को चेक करें। ये तो एक भरोसा करना ही पड़ता है हमको किचन वाले। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि आप किसी से भी 10 किलो की देग बना ले बिरयानी की, मिसाल के तौर पे किसी की 27 किलो 26 किलो उतरेगी, किसी की 30 किलो उतरेगी। जैसे आई साहब ने बताया कि एक चावल आता है 75 रुपये का, एक चावल आता है 150 रुपये का। जो 150 रुपये वाला चावल है वो पानी ज़्यादा उठाता है, जब पानी ज़्यादा उठाता है वो देग ऊपर आ जाती है। आप दूसरे हल्के चावल की अगर वो 15 किलो भी चावल आप डाल देना, फिर भी वो 10 किलो की चावल के बराबर नहीं आएगी वो देग। कोई पैमाना नहीं है, मैं आपसे हकीकत बता रहा हूँ, बिल्कुल कोई पैमाना नहीं है। यानी पैमाना तो उसका नहीं है ना कि 10 किलो में कितना आया, 27 किलो वजन बन रहा है या 26 किलो, लेकिन जब वो ग्राहक आया ना तो उस वक्त तो उसे तायीन करनी चाहिए कि इसमें चावल कौन सा डलेगा। अगर वो आपके ऊपर छोड़ देता है तो फिर ये प्रॉब्लम आएगा, कहीं 27 किलो निकल रहा है, कहीं 25 किलो निकल रहा है। अगर यही खाना आप अपने लिए पका दे तो, मिसाल के तौर पर मेरे बेटे की शादी थी, मैंने आपको ऑर्डर दिया और आपने आगे दे दिया, आपने अपना आदमी भेजा कि उधर से दे के उठाओ, इमरान भाई के यहाँ पहुंचा दो, आपने यही काम किया ना। यही काम। तो आपको नहीं चेक करना कि भाई मुझे क्या पता कि वो क्या था, लेकिन इमरान भाई की जगह अगर आपके बेटे की शादी हो तो मैं तो चेक करता ही, लाजमी बात है, क्योंकि आप चेक करते ना, तो मैंने आपको अपना वकील बनाया ना, मैंने भी तो आपको ऑर्डर दिया था, जिस तरह आप अपने बेटे की शादी में चेक करके मेरे को सामान देते, तो आप अपने बेटे की शादी में चेक करके लेते, तो मेरे बेटे की शादी में आपने काम क्यों नहीं किया? यही है ना, तो ये इसका हल क्या है? यानी चेक करना, हर देख पे खड़ा रहना पड़ेगा। अच्छा भाई साहब, बात ये है कि एक ऑर्डर के अंदर फ्राइयाँ भी एक अलग साइड पे बन रही हैं, बिरयानी अलग जगह पे बना रहे हैं। इस वक्त ऑफिस में बैठकर कमाने की आदत हो गई है ना, लेकिन हकीकत ये है कि हम जानते हैं वो गलत करता है, मगर जिसको कहते हैं हम आँख आड़े कान करते हैं, हम आँख आड़े कान करते हैं। पार्टी को पता, पार्टी ने मेरे पर भरोसा किया ना। अब मेरा काम था कि पार्टी ने मुझे पैसा इस चीज का नहीं दिया था कि मैं आगे टपका खिला दूं, मेरे को उसी तरह मेहनत करके पैसा कमाना चाहिए था जिसके अंदर पार्टी खुद किचन में खड़े होकर पकाती, क्योंकि पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया था। और अगर हम जानते भी हैं कि ये डंडी मारता है,
और फिर भी हम पार्टी को बताते नहीं है, तो फिर मुफ्ती साहब वो भी तो इन्वॉल्व हो गया ना, जो जानता है कि ये डंडी मारता है। तो असल में इब्तदा तो पहले शुरू से हुई ना, ग्राहक जब ऑर्डर देकर भरोसा करके वो जा रहा है तो उसने पहले से तायीन ही नहीं की ना कि ये चावल कौन सी क्वालिटी का होगा, 70 वाला होगा या 130 वाला होगा, और इसमें गोश्त क्या बछिया का होगा या गाय का होगा या कौन सा होगा। तो जो पहले मुआहदा हो रहा है उसके अंदर जहालत बहुत है, जो आप कह रहे हैं ना पकड़ नहीं सकता। तो जब शुरू में जहालत छोड़ दी गई तो फिर जहाँ पकड़ी होती है तो फिर वो तनाज़ा हो जाता है। तो ऐसी जहालत की सूरतों में तो बाज़ वक़्त सौदा ये भी जो है वो गुनाह के ज़ुमरे में आ जाता है। अगर ये कि उसने ये तायीन ही नहीं की कि 130 वाले चावल डालने और बछिया का गोश्त डालना है, इसकी देग आप कितने की देंगे, तो अभी सारी तायीन के साथ देग बन रही है 10 किलो की, मसलन 20,000 की। और अगर वो कहता है बस आप 10 किलो की देग बताएं, 10 किलो चावल और 15 किलो गोश्त, ये नहीं पूछता कि बछिया का डलेगा या गाय का डलेगा, और आप उसको बताते हैं 20,000। तो अब आपने डाला वो गाय का गोश्त और चावल डाले 70 वाले, और जब उसने खाया तो कहता है ये तो मेरी मतलूबा बिरयानी नहीं थी। तो ये जो आपका और उसका मुआहदा हो रहा है, अगर वो कुछ बातें आपसे पूछ नहीं रहा कि आप क्या डालेंगे या क्या डलवाएंगे, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि ये उससे एक्सप्लेन करवाएं कि भाई देखें ऐसी चीज़ें वाज़ेह कर लें कि बाद में जहालत ना रहे, और जिसमें आप कुछ कहें और हम कुछ कहें फिर तनाज़ा होगा। ऐसी तमाम सूरतों की शरीयत पजीराई नहीं करती, इसको अपने इस्लाह में वही कहते हैं मुफ़ज़ी अल मुनाज़ा सूरतें, और सौदा भी इसमें नाजायज़ हो जाता है, गुनाह होता है। इसीलिए मैंने आपसे एक बात अर्ज की, मामला एक ही जगह पे हल हो जाता है। मेरी नज़र में आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, आप मुफ्ती हमें हमारी इस्लाह कर दीजिए, हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आलिम में आपने कि किलो में जब आ जाता है तो पूछता है कि बिरयानी 800 रुपये किलो क्यों है, हम कहते हैं इसमें बछिया का गोश्त है और यही चावल जो आपने कहा 130-40 रुपये वाले। मैं समझता हूँ हमारे लिए, मेरे लिए, मैं जो ये कर रहा हूँ जो किलो वजन पे सारा, मेरे लिए बहुत आसानी हो गई और बहुत ही ईजी हो गया ये। हाँ, तो अगर ये शुरू में ही सूरत हो जाए तो जहालत खत्म होगी ना। हाँ, मुआहदा वाज़ेह होगा। तो हम इस फील्ड को पुरअमन फील्ड क्यों ना बना दें, यानी इसमें अब जैसे मैं एक ऑर्डर देने वाला हूँ ना, आप लोग पकाने वाले हैं, अब मैं इतना गैर मुतमईन क्यों, मतलब मुझे कैटरिंग वालों पर इतना भरोसा क्यों नहीं जम रहा। देखिए ये आपकी फील्ड पर मैं बात कर रहा हूँ, और हम बैठे ये हैं कि हर दुकानदार, हर ऑफिस वाला ऐसा हो जैसे उसके ऊपर लोग भरोसा करें कि यार ये सही है, ये सही है, क्योंकि ये फ्रूट नहीं है कि आदमी देख कर ले लेगा। लेकिन शातिर आदमी तो तरबूज में भी डंडी मार देता है यार, दिखाता क्या ना देता क्या, दिखाता तो लाल होता है, घर पे जाओ तो अंदर में सफेद निकलता है। डंडे की वजह इंजेक्शन भी मार देते हैं, और ये बहुत कुछ करते तो अपने तरबूज वाले थोड़ी अपने तो कैटरिंग वाले हैं। बिल्कुल। एक मसला ये है कि इस फील्ड में जो ग्राहक आता है, जो हमारा क्लाइंट है, वो 90% पुराना क्लाइंट है, या फिर कहीं से जैसे आपके यहाँ किसी ने खाया, भाई साहब आपने कहाँ से बनाई है या फलानी तो 90 में तो पुराना है, किसी ने 90 बच्चे थोड़ी शादी की है, यानी जो भी नहीं, मैं आपको अर्ज कर दूं, जो भी क्लाइंट आता है ना, आपका पहला क्लाइंट होता है। मेरे घर पर अगर दावत हुई है तो मैं पहली दफा मालूमात करूंगा ना यार कौन है, तो मैं जब भी आपके पास आऊंगा मैं आपका नया क्लाइंट हूँ। हमने उसको हाँ कर दी। अब चावल जिस दुकान से हम बना रहे हैं उसके पास तो उस वक्त कुछ और था, अब दोबारा जब ऑर्डर दिया हम उससे पूछते नहीं कि वही पुराना चावल तेरे पास पड़ा हुआ है या तूने दूसरा मंगवा लिया है। अगर वो 19-20 चावल आया उसका कौन जिम्मेदार? रेट वही है, चावल की रेट वही है, सब कुछ वही है, मगर क्वालिटी नीचे हो गई। अब वो चीज़ ना तो उस मियार की बनेगी जिसको बेचारा खा के आया है हमारे पास, और जो टेस्ट समझ के आया है ना वो चीज़ बनेगी। हाँ, ये बनाने से पहले उसको बता दें कि आपके मेयार वाला जो मतलूबा चावल था वो दस्तयाब नहीं है, रेट वही पड़ रहा है और मेयार में फ़र्क आ रहा है, क्या बना दें। तो अब अगर वो इजाज़त दे और आपको मुआहदा हो जाए, मना कर दे तो यकीनन मना कर दे, और अगर आप बगैर बताए बनाएंगे तो फिर वो झगड़ा होगा आपका। यही वो सूरत है जिसको शरीयत मना कर, दुकान बंद करनी पड़ेगी। सब खुलासा यही है। दूर हो जाता है ना सच्चा आदमी, फिर लोग आंखें बंद करके उस पर एतमाद करते हैं, यार आदमी सही है, ये बोल देता है। इसी तो आप पकवान वालों की बात कर रहे हैं, उनका तो एक ही मेयार है, एक ही जैसे चावल, एक ही जैसी बिरयानी, सदाबहार वो चल रही है। आज बिरयानियां बनाने वाले और जो मशहूर होते हैं तो उनका मेयार एक ही होता है। मखसूस होटल होते हैं और उसी के अंदर वो कैटरिंग का काम भी साथ चला रहे होते हैं। तो जैसे आप अगर किसी छोटे वो पकवान वाले से रब्ता करेंगे तो वो ये करेगा 19-20 मामला। तो जिस तरह वो अपना मेयार बरकरार रखते हैं, हर ग्राहक को उसी मतलूबा मेयार पर चीज़ फराम कर देते हैं, इसी तरह आप भी अगर अपना मेयार बरकरार रखेंगे तो अब सारी वो ले दे और सारी तफसील की हालत नहीं रहेगी। आपका मेयार आंखों के सामने होगा, चीज़ क्या है, चावल कैसे हैं, गोश्त क्या होता है। सामने वाला आर्डर देगा कि आपकी यही मेयारी जो चावल है, यही गोश्त है और इसी की तैयार शुदा जो बिरयानी होती है इसका देख मुझे चाहिए। तो अब कोई झगड़ा नहीं होगा। और जहाँ बनवाने की बात आएगी और उसमें ये चावलों का हेर फेर और गोश्त का हेर फेर होगा तो वहाँ तनाज़े की सूरतें हैं, वो ग्राहक भी कसूरवार है और आप भी, अगर अपने मुआहदे को शफाफ नहीं बनाएंगे।
तो जो चीज़ मुबहम है, जिसमें जहालत है, ग्राहक कुछ और समझ रहा है और आप और कुछ और देना चाह रहे हैं, तो उसकी तायीन पहले करवाएं। किस कीमत का, किस मेयार का, कौन सा चावल होगा और गोश्त कौन सा डाला जाएगा। फिर तायीन के बाद अब वो मुआहिदा हो जाए तो अब जो खाना पकेगा वो उसी का है, तो जिस मेयार का भी। ऐसा भी पर हेड का जो हम खाना पकाते हैं, हमें 400 आदमियों को काम मिला, हमने उसके 450 मेहमान खिला दिए, फिर जो खाना बचा वो किसका होना चाहिए? आप लोग क्या करते हैं? हम तो दे देते हैं, सब दे देते हैं। देखे आपने दे दिया, एहसान करके देते हैं, एहसान करके देते हैं, आ करके खुश करके मतलब ये करके देते हैं। तो ये आपका था ना, आपने दे दिया उसको, यूं है। अपना समझ के नहीं, था किसका? पहले तो ये दे जाए। हम सबका एक मेयार है कि हम 100 आदमियों में इतना किलो, जैसे चिकन है इतना किलो चिकन है, इतना किलो सालन है, इतना किलो ये, हम सबका अपना अपना मेयार। नहीं, ये बच गया, अब ये बच गया। हाँ, सबने सही खाया, पेट का कुफले मदीने में आगे पीछे हो गया हम लोग, ठीक है ना, सबने खाया ना डट कर। अब ये बता, अब जो बच गया ये है किसका? मेरी आपने नहीं बता रही ना, जब आपने तो दुकान खोल कर बैठे ना आज तक, तो ये है किसका? मेरी नजर में तो पार्टी का है। आपकी नजर में पार्टी का? हमारे दिल के अंदर से, जैसे जब हम बना के देते हैं, हम उससे जो पैसे ले रहे हैं वो पूरे खाने के ले रहे हैं, उसको बताया नहीं है, उससे तो परेड में बात करिए। ये पार्टी का आपकी नजर में? हाँ, हमारे दिल से अंदर से पूछेंगे तो ये पार्टी का। ये बोलता है यार यहाँ एंजॉय यार, बिल्कुल, इसका एक उसमें से दाना भी हमारा नहीं, हमने उसके पैसे लिए, चाहे उसको वजन नहीं बताया, मगर उसके पूरे पैसे लिए हमने। उसी के पैसों से आप खुद बनाते हैं, बनवाते हैं। क्या फायदा? जो रेशो इस बुक के मुताबिक देते हैं, रेट में आपको पहले भी मैंने ये तो तेन हमने दुकान खोली कमाने के लिए, बिल्कुल इसमें तो कोई शक अब नहीं। कमाने के लिए खोली है तो अब कमाना जाए। नहीं, कमाना तो है, वो उसका है, वो खुश होता है, इससे हमें भी बहुत से फायदे हैं देने से, कि वो दोबारा वो क्लाइंट हमारा परमानेंट हो जाता है, कि इसके खाने में बरकत है, एक किस्म की एड भी होती है। अच्छा पापा, ये एक होता है वो टेबल पर लोग बैठे हुए हैं और अब जो कैटरिंग वाला नहीं जाके पूछेगा कि खेंजो की लगी, खाना कैसा लगा आपको। अब ये पूछे तो वो क्या जवाब दे, जिसको जैसे खाना खाया उसको पता है कि प्लेट ये इतनी मुर्गियां छोड़ दी इसने, जैसा लगा वही जवाब देगा। नहीं, ये मुरुवत में आमतौर पर बहुत जोरदार है, भले बेचारे से चबाई नहीं गई तो छोड़ दिया उसने, मुरुवत में अमूमन बोल देते हैं। इसमें उमूमन यूं भी होता है कि जिन्होंने दावत दी ना, जैसे यूं समझ ले कि हमारे फ़हीम भाई को ऑर्डर दिया, तो फ़हीम भाई ना जब जहाँ दावत होती है ना, वहाँ पर है ना ऊपर अपना वो गश्त कर रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। अब फ़हीम भाई को ये भी है कि फ़हीम भाई के जो जानने वाले हैं या इनको मालूम है कि ये पार्टियाँ हैं, तो इनको है ना जाके ना वो जो टांगे होती हैं तिक्के, वो उसकी अलग से सीखे मंगवा कर फटाफट यहाँ पे सीखे उतारो, वो उतर रहा है धराधर यहाँ पर, और जो दावत देने वाले जिन्होंने ऑर्डर दिया हो ना, उसका अंदर से हिल रहा होता है कि अल्लाह ये टांगे यहीं पे उतर रही हैं। अब ये जो खिला रहा है वो अपना भी मामला सेट कर रहा है और दावत वालों को भी सेट कर रहा है और मेहमानों का भी ख्याल रख रहा है, इसमें सब मिक्सिंग होता है, अगला ऑर्डर पक्का कर और अगला ऑर्डर भी पक्का हो रहा होता है। और बाज जिन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है वो खुश भी हो रहा होता है कि जिनको ऑर्डर दिया है माशाल्लाह मेरे मेहमानों को देख रहा है। अब वो किस नजरिए से दे रहा है और वो किस नजरिए से देख रहा है, ये सब मिक्सिंग होती है। फिर भले बाबा जान वो टांगे खिलाए, फिर वहां से ऑर्डर हमें नहीं आए, लेकिन हम पार्टी की टांगे उसको खिला देते हैं कि भाई तुम खा लो। वो जाहिर है उन्हीं के लिए होता है, मेहमानों के लिए होता है, उन्हीं को खिलाते हैं, को हम अपने जेब से तो कोई नहीं खिलाता है, वो हमें उसके पैसे देता है, हम उन्हीं को खिलाते हैं और उन्हीं का वो कर देते हैं, ताकि उनकी भी इज्जत बढ़ जाती है, हमारी भी बढ़ जाती है। ये चीज पे कारोबार का एक इखलाक का और एक वो है तरीका है, वो सबको नहीं खिलाते होते, खास लोग और ग्राहक बनाने के लिए उनको, लेकिन बता रहे कि फिर भी ग्राहक फंसता नहीं। बापू होता उमूमन यूं है कि जो उस दावत में पार्टी लोग आए हुए होते हैं, कोशिश ये होती है कि उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाए ताकि उनके यहाँ पे जब प्रोग्राम हो तो ऑर्डर वहाँ से मिल सके। नीयत मतलब उमूमन यही होती है जो देखा गया है, दिल मतलब आदमी का यही होता है। मुझे आप लोगों की कैटेगरी याद आ रही है, जब अपने मुल्तान में इज्तिमा होते थे ना, तो जो शख्सियात के शामियाने होते थे वहाँ गैर मुल्की अफ्रीका इधर उधर के जो इस्ताई भाई आते थे, तो बाद नाज़खान उनके पीछे घूमते होते थे, हमको बुलाओ। बिल्कुल, अफ्रीका में बात करते हैं, साफ और सच्ची बात करते हैं माशाल्लाह। तो ये लेकर ऐसा भी होता है जैसे जो मखसूस कैटरिंग वाले ना, मेरी कैलकुलेशन अलग होगी, इनकी कैलकुलेशन अलग होगी, इनकी कैलकुलेशन अलग होगी,
मेरी कैलकुलेशन होगी वो कम होगी, मेरा पर हेड कम दिया होगा मैंने, खाना फिर भी पूरा होगा। इनकी कैलकुलेशन मेरे से ज्यादा होगी, खाना इन्होंने किलो ज्यादा रखा होगा, हर चीज में इनकी बढ़ जाएगी। उम्मन होता है इसी तरीके से है कि हर एक दूसरे को काटने के लिए वो रेंज को नीचे लाता है। मैं तो यार स्टॉक हो गया हूँ कि ये जो काटा काटी ने जो भी आप जो बातें कर रहे हो, तो भाई इनकी आपस में गिबतें कितनी होती होंगी? बहुत है अच्छा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर। तबका है जो दीन को, इस्लाम को, सुन्नतों को समझता है, बाकी सब भूत जैसे भी होते हैं इसमें। हाँ, भागड़े बिल्ले ही होते हैं। हजरत एक बहुत बड़ा मसला है बोतान और वो इल्जाम तराशियां, बदगुमानियां। पहली मुर्गी पे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ते हैं, बीच में पढ़ते हैं और आखिर में पढ़ते हैं 200 मुर्गियों में से। और यहाँ भी हो रहा है, यहाँ बाहर मुल्कों में तो है जी हजरत। और हजरत एक सुने, यहाँ मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ, इसीलिए मुंह में गुटखा है पान का, या पान खा रहा है, कोई भी ऐसी चीज खा रहा है और मुर्गियाँ कट रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, किसी का फोन आ गया, यूं कान पे रखा हुआ है और उससे बातें कर रहा है, मुर्गियाँ कट रही हैं। मैं आपसे कोई ये झूठ नहीं है, ये देखी भाली आपको चीज बता रहा हूँ। हम उसको कह के थक जाते हैं कि हर मुर्गी पे भाई बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ना है पूरा, उसको हर जाना मुर्दार बना दी तो उसी के खाते में। जी हजरत। अब ये किससे खाते में जाएगी? ये हमें बहुत बड़ी तकलीफ। मुर्दार की मुर्गी तो उसी सही है, जिसने ये सही है, मगर हम खड़े नहीं रहते हैं। नहीं मैं अब बात कुछ और हो रही है, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल हजरत अब ये चाय पड़ी हुई है हजरत, भाई ये चाय पी रहे हैं, ये मुर्गी को ये देखे हजरत, ये टांग ये दबाई हुई है, मुर्गी इधर से एक वो दूसरा दे रहा है, ये चाय पी रहा है, ये काट रहा है, यूं फेंक रहा है, तो दूसरी दी यूं टांग में दबाई, चाय हाथ में ये, और ये टांग में छुरी दबाई है, मुर्गी दबाई है, छुरी का है, छुरी हाथ में, यानी इसकी गर्दन यूं है वो कि भी यूं पता है, नहीं कि बस पूरी काटनी कट रही है। है नहीं कट रही। बस मैंने इसलिए आपसे ये बात ये करनी बहुत जरूरी थी। ये कहाँ, यानी जिसको बुलाकर आप जिबा कराते हैं, दावतों में जो जिबा करने के लिए आता है वो करता है। आमतौर पर तो मुर्गी वाले बिस्मिल्लाह पढ़ रहे होते हैं उनसे, जो ये जहाँ लाट की लाट मुर्गियाँ कटती है ना, वहाँ ऐसा होता है। ये ऐसा होता है, मैं आपको ये दिखा सकता हूँ। नंबर 1। नंबर 2 हजरत एक और मसला है, आप इसको भी क्लियर करें। किसी की बेटी की शादी है, उसने हमसे खाना पकाया 5 लाख रुपए का, वो हमें पैसे नहीं देता, खाना खिला दिया धूमधाम से, उसका क्या हाल? धक्के खिलाएगा, बाहर जाके बंगलों पे जाके खड़े होंगे तो बाहर लिखा होगा कुत्तों से होशियार रहना। ये जायज है कि नहीं है? ये चीजें करवा लेते हैं, खाने बड़े बड़े करवा लेते हैं, सब कुछ करा लेते हैं, पैसे नहीं देते। हुआ है कहीं पैसे देते ही नहीं, देते ही नहीं। तो गुनाहगार भी अंडरस्टूड है, गुनाहगार। लंबे दफे पे उधार देंगे तो लंबे नफे पे नहीं, आजकल छोटे नफे पे भी नहीं मिल रहे हैं, किलो पे पकवा लो। कारोबार में 5 पार्टियां खाई जाती है पैसे। नफे की शरीयत में कोई कह दे तो आप बता दें। गोश्त वालों का भी मसला बहुत है, मुर्गी लेने जाते, मुर्गी में ये जो अगर हम कहते हैं उसे पूरी मुर्गी देना, लंबी गर्दन हटा के, वो सीना बोलने से अच्छे रेटों में बिकता है तो वो सीना हटा देते हैं, बाजू ज्यादा डाल देते हैं। तो इसके बारे में भी अब हम अगर मौजूद नहीं है वहाँ पर मुर्गी वाले की शॉप पर, हमने ऑर्डर दे दिया मगर रात को पता चलता है सीने कम है। आपको जो नफा नहीं है, वो सीना जैसे आपको नफा नहीं है तो आपने मुर्गी वाले को डंडी मारने क्यों दी? आपको क्या 2 पैसे का फायदा हुआ? ठीक है ना, मुर्गी वाले ने आपसे भी मुर्गी के पूरे पैसे लिए, मगर इसने पार्टी को माल कमजोर दिया, वजन पूरा दिया, इससे सीना और टांग निकाल ली और पर और ये विंग्स डाल दिए। ठीक है, यही था ना। अब वो 2 किलो की मुर्गी अगर वो पूरी की पूरी होती तो मिसा के तो 500 रुपए की थी, लेकिन विंग्स वाली आपको पता 250 रुपए की होगी, क्योंकि इससे बड़ा माल निकाल लिया, इससे मुर्गी वाले ने अपना नफा उठा लिया। आपको पता चला कि ये मुर्गी वाले ने अपना नफा ले लिया, मगर ये था पार्टी का माल। ये तो पार्टी खाने के बाद हमको बताती है। नहीं मतलब ये नहीं, देखिए नहीं, हमें पता लग जाता है, तजर्बा से पता है ये होता है। खाने के बाद नहीं पता चलता, पहले पता चल जाता है, पहले ही पता चल जाता है। हजरत जब मुर्गी आती है, मैं आपको ये गलत है कि पार्टी बता के और ये करके, ये जो करते हैं मुर्गी वाले, देखे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये मुर्गी वाले को आप जैसा रेट दोगे वो आपको वैसा माल देगा, जैसी आप उसको महीने की पेमेंट देंगे वो वैसा माल देगा। फिर वो अपनी मर्जी से देता है, वो अपनी मर्जी से करता है। मैं आपको क्लियर बात बताता हूँ कि आप उसको कितने टाइम में पैसे देते हैं, ये भी बैठे हो, ये भी बैठे हो, उसी वक्त पता चल जाता है। हमें हमारे कारीगर उसी वक्त बता देते हैं कि इसके अंदर क्या आया क्या नहीं आया,
क्योंकि हम उसको पैसे पूरे देते तो हम उनसे क्यों पूरा माल ना ले, उस चीज के पैसे देते हैं तो उसी वक्त पता चल जाता है जिस वक्त मुर्गी आती है। अगर मैं कैश भी देता हूँ फिर भी अगर वो माल नहीं मिला मुझे, और मैंने उसको पकड़ा भी है, बहुत सारी मैंने चेंज भी किए, मगर हर कोई ऐसे ही निकल आता है, मटन का बोलते हैं और दे देते कट्टे का या बकरी का दे देते। ये सब जो टिक्के का मसला है ना, जैसे टिक्के में तो बोनलेस का पता चल जाता है। मिसाल हमने 200 मुर्गियां उसको बोली तो टांगे उसमें 400 आनी है, हर मुर्गी के अंदर 2 ही टांगे, तो वो तो हम सीखों पे गिन लेते हैं कि एवरेज होती है 10-12 सीखें, एक सीख पे 10-12 टांगे चढ़ती हैं, तो वो हम गिन लेते हैं। लेकिन जो बात मेन है ना वो बिरयानी की है, सालन की है। सालन में, और मैं कहता हूँ मेरा ये दावा है कि कोई कैटरिंग वाला या किचन वाला बावर्ची ये बोल दे पकड़ सकता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि वो गलत बोल रहा है। ये कह रहे हैं कि जब माल कच्चा आता है ना टोकरी के अंदर, सब कच्चा हमारे पास नहीं आता है, हम किचन वाले नहीं है। अरे वो तो अच्छा, ये दावा ये दावा हर किचन वाला सही नहीं है और हर किचन वाला ये दावा क्यों गलत है? एक भी चलते हैं ना, इसलिए गलत है, वो सामने आ जाता है। 1 by 1 चलते हैं, 1 by 1। आपने बोला कोई पकड़ नहीं सकता, आपने बोला मैं पकड़ सकता हूँ ना, नहीं पकड़ सकते, सब पकड़ आपको फायदा हो सकता है तो ले ले। मुर्गी के मामले में मैं हजरत आपको एक बात बता दूं, कोई एक अनाड़ी जो नया भी आया होगा ना, 1 साल काम करने वाला भी, ये सब चीजें सामने आ जाती है, सेकंड में पकड़ी जाती है कि इसके अंदर सीना नहीं है या कम है या क्या है। बिरयानी में कैसे पकड़ेंगे? बिरयानी में, हाँ, एक बिरयानी के अंदर मैं आपको बता दूं, एक मुर्गी के 12 पीस होते हैं, जिंदा 1.5 किलो बनती है, कटने के बाद वो 800 ग्राम हो जाती है साफ होने के बाद। जो मैं ना चर्बी अल्लाह के फजल करम से शुरू से डालता हूँ, जो पुट में चर्बी होती है, ये नेट सब सारी निकाल के ये 800 ग्राम निकलती है, उसके 12 पीस बनते हैं। ठीक है, अगर हम 1 किलो 600 ग्राम वाली लेते हैं जिंदा, या 1 किलो 700 ग्राम वाली लेते हैं तो 900 ग्राम निकलती है, और 1.25 किलो वाली जिंदा लेते हैं तो वो नेट निकलती है 1 किलो पूरी मुर्गी। उसके 12 पीस डलते हैं हजरत, वो सामने पता चल जाता है कि ये कितने ये मुर्गी के 12 पीस हैं, तो इसके अंदर कितने सीने के और कितने नहीं। इसमें सीधा हिसाब है, कोई हेरा फेरी कुछ नहीं हो सकती मुर्गी में। मैं ये आपको लिख के ये बात आपको शेयर। हाँ, ये जो बकरी का कहते हैं वो बड़ी बकरी नहीं होती है, जवान जो 10 किलो की होती है और 11 किलो की होती है। और ये भी मैं आपको चैनल से कहता हूँ, जितने डेयरी वाले, जितने कई हज़ार को मैंने देखा है कि वो ज़्यादातर दुकान पे जब वो लेने के लिए हजरत आते हैं वो पट उठाते हैं, उसका गोश्त अच्छा होता है। बकरी का गोश्त बिल्कुल सही है, वो पकने के बाद काला पड़ जाता है, वो सामने उम्र की होगी। हाँ, पक्की हुई 8 रात की। जी 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 जी। और हमारे यहाँ सिस्टम में कहीं पे भी 10 किलो का बकरा चलता है, या ज्यादा से ज्यादा हजरत 12 किलो का। कुन्ने के अंदर 14 किलो का बकरा चलता है, उसमें चल सकता है क्योंकि उसकी बोटी बड़ी होती है गोश्त की, इस वजह से। और उसमें चिकनाहट देनी पड़ती है ताकि वो पकता है, उसको 6 घंटे लगते हैं, वो मटके में पकता है, मट्टी के बर्तन में। तो ये चीजें इसके अंदर है। और ये है कि कोई कहे कि मुर्गी के अंदर ये मेरी समझ में नहीं आती, क्योंकि वो सामने उसी वक्त जब माल आ जाता है हजरत, हमारे आदमी को जो भी है, जिसका कारोबार का हर एक का तरीका का अलग है कि भाई जरा भी 19-20 हमको फोन करो, 1 किलो भी कम आए या बढ़ती आए, हमें बताएं कि क्यों हुआ। जब हम आपने एक बात बोली, हम क्या बन गए, आपने बना दिया, आपने ऑर्डर दिया, वकील बन गए। तो किसका फर्ज है, आप किसके ऊपर जिम्मेदारी है? जो अपने माल के लिए जितना ध्यान देता, अपने बच्चों की शादी के लिए जितना दूसरे ने भी तो वो पैसे दिए, आपको भरोसा किया ना, तो उसके लिए भी ध्यान देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ 2 तबके अलग हो गए। एक वो हो गया जो ऊपर रहकर कच्चा माल अपने यहाँ मंगवा कर खुद अपने सुपरविजन में पकवाता है, बिल्कुल। और एक वो है जिसने ऑर्डर लिया है, किसी बावर्ची खाने को, पकवान वाले को उसने ऑर्डर दे दिया और बोल दिया कि भाई ये पका कर अपनी सुजुकी भेज दी, या उसकी सुजुकी हो गई, माल लोड किया, कितनी ताफ्तान गई, कितनी शेरमाल गई, कितनी WD गई, कितना मुर्गी गया, उसको नहीं पता होता। वो फोन कर बोलता था, सेठ साहब बुझी गयो, आप बुझी गयो, खाएगी नहीं बता क्यों लगियो, बहुत सारा दियो, अच्छा बिल मारो डे पियो, जरा बिल की नहीं गिंजा, खत्म थी बात। ठीक है, आपकी बात जितने हम सब मुझ समेत बिल्कुल एक बंदा भी अगर बोल दे कि कभी उसने टोकरी खोल के ताफान गिरे पार्टी को भेजने से पहले, एक बंदा बता दे, कोई नहीं। और हजरत ये मुझ समेत मैं कह रहा हूँ, कोई भी कि 4 साइडें जिसके पास होती है, वो चारों साइडों पे पहुंचा हुआ होता है, वो देख रहा होता है कि चारों साइडों पे नहीं है। तो 4 साइडें आपने ली, तो 4 साइडों पर काम करने वाले ईमानदार आदमी क्यों नहीं रखे, क्योंकि आपका नफा कम हो जाएगा। मैं कहता हूँ अगर उसको शरन फर्ज और वाजिब कोई ना भी कहे, बिल फर्ज में नहीं जानता, मगर अखलाकी तौर पर तो हमारी जिम्मेदारी बनी ना यार।
कि मैंने आपको पैसे दिए और आप ऑफिस में बैठ के खाली पैसे ले लो, मेरे को बोलोगे होगा तो मैं डायरेक्ट उसी को ऑर्डर ना दे दूं? मुझे फिर आपको नफा देने की क्या जरूरत है, खाली टेलीफोन पे घुमाने के लिए? ऐसा कौन ऐसा आदमी होगा जो अपना ग्राहक खराब करेगा? हर किसी की कोशिश होती है अच्छे आदमी से पकवाए, ईमानदार से पकवाए और काम अच्छा करके दे उसको। जिससे हमारा कारोबार है, जिसको भी हमने दिया, बावर्ची को दिया, ठीक है, अलग अलग जगह पे सब पकता है, जो कुछ भी है, जिसका दिन रात जिसके साथ कारोबार होगा और वो होगा, वो बावर्ची उससे वो करेगा, कभी भी नहीं करेगा। यानी मकसद ये मुफ्ती साहब किबला ने जो फरमाया था कि अगर जन्ने गालिब है कि फुला बावर्ची धोखा करता है, तो अब अगर उसकी निगरानी नहीं की कि उसको धोखे से बचाए, अपना माल है तो भी, दूसरे का माल है तो भी, अगर इसने धोखे से खुद को नहीं बचाया तो गुनाहगार होगा। या तो पता है कि धोखा करता है, या जन्ने गालिब है कि यार ये धोखा करता है, अपना नहीं देखेंगे तो ये कुछ ना कुछ वो बकरे का निकाल के वो भैंस के बच्चे का मिला देगा गोश्त में, या मुर्गी के पर, और ये सब तरकीब होती है, तो ये निगरानी करनी पड़ेगी। एक बात है, जिस दिन आप अपने बेटे की शादी का ऑर्डर दोगे उस दिन आप उसको क्या बोलोगे? ना देख मेरे बेटे की शादी है, ये वो नहीं करना जो तू पीछे करता रहा था, आप बोलोगे नहीं बोलोगे? बिल्कुल बोलेंगे। ठीक है ना? तो आपको इसका मतलब आपको पता है कि सबकी शादियों में डंडी मारता है, लेकिन अब मेरे बेटे की शादी में को डंडी मारने नहीं दूंगा। नहीं, ये डंडी नहीं, ये डंडा मारेगा। वो चोर जो चोरो नजरों मेमनी की कहावत है, तो उसने तो उसकी आदत है बिच्छू का काम ही डंक मारना। इजी इनकम भी हो रही है, मगर ऑर्डर देने वालों का नुकसान हो रहा है, आपको ही पता है। आप एडमिट कर रहे हैं कि जिसको हम पकाने का ऑर्डर दे रहे हैं, वो जिससे मुर्गियों का ऑर्डर दे रहे हैं, जिसको हम बड़े जानवर का ऑर्डर दे रहे हैं, ये डंडियाँ मारते हैं और हम पकड़ नहीं सकते, ये भी आप मानते हो। तो यार नुकसान किसका हो रहा है? आपने जितना पर नहीं, जितना पर किलो बोला आपको पैसा मिल गया, मगर जिसको खिलाना था मेयार का, वो तो उसको तो वो चीज नहीं मिले ना, और आप ये कह कर कहते हैं कि यार हम क्या कर सकते हैं। गुनाहगार तो होंगे, क्योंकि वो जैसे कि आलाज़त फरमाते हैं ना कि चोरी का माल जो है, अगर कंफर्म पता है कि ये चोरी का माल है तब भी खरीदना हराम, और अगर सन्ने गालिब है या किसी करीने से पता चलता है, शुबा भी है या किसी करीने से पता चलता है कि ये चोरी का माल, तब भी लेना हराम है। इसकी मिसाल आलाज़त ने ये दी कि जैसे कोई अनपढ़ हो, इसका बाप भी अनपढ़ हो, और ये फिक़्ह की या कोई इल्मी किताबें जाकर वो बेचने के लिए चला जाए कि ये हमारे पास किताबें, तो ये करीन आए कि इस किताबों का नाम भी ये तो नहीं पढ़ सकता, ये कहाँ से उठा लाया, हो ना हो ये चोरी का हो। तो व्यापारी भी नहीं है, ताजिर भी नहीं है किताबों का, ताजिर है जी। तो यूं मतलब है कि वो करीना मिल गया तो इससे खरीदना वो किताबें जायज़ नहीं रहेगा। तो इसी तरह जब आप कह रहे हैं कि भाई इतने ताफ्तान हम देंगे और आप खाली मतलब टेलीफोन पे पैसे कमा रहे हैं, इसका हिसाब क़यामत के दिन भारी पड़ जाएगा। आप खुद या तो ताफ्तान अपने सामने गिनवाएं या अपना नुमाइंदा भेज दे कि वो देखता रहे कि बराबर गिन रहा है कि नहीं। ये तो करना ही पड़ेगा, भले धोने वाले कम खाएं, हलाल के खाएं। गिनने वाली चीज अलग मसला है, कैली और वजनी चीज उसके साथ गिनने वाली चीज नहीं है। गिनती की चीज खरीदी गिनती के एतबार से, तो या तो खुद सामने वो गिनी जा रही है जी, या जब खरीद ली है तो उसके बाद गिने, खुद गिने। तो ये इनका मुआहदा आगे है रोटी वाले से, तो उससे इन्होंने अगर वो 500 ताफ्तान, तो या तो सामने जो है वो उतर रहे हैं और ये गिन रहे हैं, ये असल सामने गिनना पड़ेगा। अगर ये ले जाकर गिनेंगे तो फिर उसकी क्वालिटी में फर्क आ जाएगा, ठंडी हो जाएगी, और वो फिर उसी तरह वो जमाते हैं ना जिस तरह, शायद मुश्किल हो जाएगा। जिससे बकवाया वो खुद इनको पता है कि उस साइड पे भेजना है, फला हॉल पे भेज देना है आपने, वो फला हॉल पे पहुंच जाता है ऑटोमेटिकली। ये बहुत आसान तरीका है गिनने का। सुने मेरी बात, 500 आदमी का काम है, कितने बुफे लगे हुए हैं? बोला 8 बुफे लगे हुए। हमने ताफ्तान कितनी दी है? 150 दी है। बाकी क्या है? तंदूर है। तंदूर में वो तंदूर वाला बोलता है मैं 160 पेड़े दूंगा, वो आसान वो पहले गिना देता है। ये झूठ बात है, हमारे आदमी गिनते हैं, हम गिनते हैं, खुद गिनता हूँ, अल्लाह के फजल से हम खुद साइड पे जाते हैं पहले वो नंबर 1 जो, ठीक है। एक दूसरी बात सबसे आसान है ताफ्तान गिनना। जब वो टोकरा खोलता है, ये डिशों के अंदर, हम उसको कहते हैं भाई तू 15-15 एक डिश के अंदर डालना। 8 डिशों में कितनी हो गई हजरत? ऐसी थी हजरत, ये थी, ये हो गई, चले 80 हो गई। पीछे कितनी पड़ी है? 70। ये 2 टोकरे होते हैं, एक टोकरे में 150 नहीं आती,
सीधे सीधी इतना गिनने का इनको भी बता दूं, ये आसान तरीका है अगर इनको नहीं, ऐसा ही होता है। ठीक है ना, ये इसमें कोई वो नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये गिनते हैं क्योंकि हमने 8 दिन पहले पकड़ा एक टोकरे के अंदर, जिससे हमने 95 दिखाई थी, 80 निकली थी। हमने उसी वक्त 15 मंगवाई। क्यों? मैंने आपसे कहा मैं वजन के हिसाब से देता हूँ, मैं किलो के हिसाब से देता हूँ, इसकी हाँ गिन ये देते हैं। फिर पकड़ तो है ना, कहीं भी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, पकड़ है। आपकी बातों से लगता है कि अगर हर जगह पर हम नजर रखना चाहें, बिल्कुल, अगर आपका काम बढ़ गया तो आप आदमी बढ़ाइए। बिल्कुल, और क्योंकि आदमी बढ़ाने से ओवरहेड बढ़ता है, ओवरहेड बढ़ने से नफा टूटता है। तो लोग आदमी नहीं बढ़ाते, आंख आड़े काम करते हैं ताकि नफा ना टूटे। फिर इनको भी, आदमियों को भी चूसते हैं तो फिर उसकी चोरी की तरफ तवज्जो हो जाती है। तनख्वाह अगर उसको अच्छी देंगे, उसको मुराहत देंगे, सहूलतें देंगे, उसको शफकत भी देंगे, चोरी नहीं करेगा। ये एक कपड़ा है, ये आपने पहना, ये आपने 10 दरम का लिया है और इसमें 9 दरम हलाल के और 1 दरम आपका इसमें हराम का है, तो ये सारा आपका हराम का। सारा हराम नहीं हो जाएगा, मतलब वो ऐसे अकवाल है कि वो नमाज नहीं होगी इस तरह की। अलबत्ता फिक़ही मसला ये है कि अगर जैसे कि किसी का कपड़ा पूरा हराम का हो और वो उसको पहनकर नमाज पढ़ेगा तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। और इसमें तो खरीदारी के एतबार से भी सूरतें बनेगी। एक तो है ना कि पैसा हराम का हाथ में आया, फिर उसने उससे खरीदारी की, ये दोनों काम उसने नाजायज की। अब रह गया जो खरीदा हुआ कपड़ा है, उसको वो पहन सकता है या नहीं पहन सकता, तो इसमें खरीदारी के एतबार से सूरतें बन जाती है। अक्सर सूरतों में जायज़ रहती है, लेकिन वो हराम का पैसा जो था वो उसके जिम्मे है, जिसका लिया था उसे देना होगा। लेकिन फ्राई आइटम होती हैं जो एक फ्राई होती है, ये भी हम कभी कभार ऐसा होता है कि पीस होते हैं, 1100 पीस ले लिए, 1200 पीस ले लिए, जैसे जितनी भी फ्राई भी होती है तो उसके 1100 पीस हो गए, 1200 पीस हो गए, 1500 पीस हो गए, वो भी पॉसिबिलिटी करनी पड़ेगी कि उसकी भी गिनती है। नहीं होंगे उसको। हाँ, जो काम ज्यादा पकड़ता है ना बाबा, मसला वहां पर 3 ऑर्डर पकड़ते, इससे ज्यादा ऑर्डर नहीं पकड़ते। तो हम 3 आदमी जगह पे खड़े हुए ना, अब इसके बाद हम आदमी को खड़ा रखेंगे तो आदमी की कहाँ, मतलब हम कैसे मान सकते हैं कि आदमी सही है? आदमी के सर पे तो लिखा हो सकता है मिल जाए आधा तेरा। बिल्कुल पापा, होता ही ऐसा है ना कि वो कमीशन उसने ले लिया। अब मुर्गी वाले के पास हम किचन में पहुंचते नहीं है, जो हकीकत है। अब मुर्गी वाले ने, एक मुर्गी वाले ने 3 बजे पहुंचाया, दूसरी मुर्गी वाले ने 4 बजे पहुंचाया, एक मुर्गी वाले ने 1 बजे पहुंचा दिया। अब हम हर वक्त वहां बैठे रहेंगे तो ऑफिस में कब बैठेंगे? और हर जगह पर अगर हम लेने गए या हमने आदमी भेजा तो 10 आदमी हम हायर करेंगे, ऐसा बज़ाहिर मुझे नजर नहीं आता कि ऐसा कोई करता है। ये तो फिर डेकोरेशन का जो पर्दा होता है, आज के जो पर्दे लग रहे हैं उसमें भी डंडियां लगती होंगी। फटे हुए होते हैं, लग रहे होते हैं। क्या मतलब पर्दे की क्वालिटी में भी इतने रुपए का पर्दा लगाऊंगा? नहीं, ये नहीं होती कोई कंडीशन, ये कोई कंडीशन कि इतने वाला लगेगा, ये नहीं क्वालिटी में नहीं। इसमें डेकोरेशन के अंदर सिर्फ ये देखा जाता है कि आप कालीन कौन से दे रहे हैं, कुर्सी का कवर कौन सा दे रहे हैं, टेबल के कवर, हाँ टेबल का कवर कैसे दे रहे हैं। और जितनी भी कुर्सी के कवर उठा लेंगे ना तो फिर वो खाली कुर्सी पे कोई भी बैठता नहीं है, ऐसी होती है। आजकल ये पर्दे वगैरह का रिवाज नहीं हो गया, पहले कनाटे लगती थी और ये होता था सर। अब तो पैनलिंग का काम पूरा हो गया, पार्टीशन आ गए हैं, पिलर पार्टीशन आ गए हैं, पार्टीशन ऐसी चीजें आ गई हैं। पर्दा सिर्फ ऑनेस्टली बात है, यहाँ पे बैठे हुए इस जगह पे ऑनेस्टली बात है कि नाम का है। हम खुली बात करेंगे, खुली बात है कि कोई भी नहीं है, लेडीज वेटर है तो हमें कहा जाता है यार वो काम नहीं करती हैं, उनको नहीं बुलाएं। जेंट्स सिर्फ आ सकते हैं लेकिन मेहमान वाला कोई जेंट्स नहीं आ सकते। वेटरों से आप सर्विस कराएं भले, मेहमान नहीं देखें बस। ऐसा नहीं, हर जगह पे नहीं है, कई सख्त भी है बहुत, कहीं मेजॉरिटी अभी ये क्या करते हैं, दावतों का हाल क्या है इस वक्त? अभी रिसेंटली आई सब 4 से 5 महीने पहले की बात है। एक दावत के अंदर था और मैं खड़े हुए थे हम लोग, तो उधर गाने और फुल चल रहे थे फ्लोर पे। लड़की का बाप उसी वक्त उधर ही खड़ा हुआ और वही डांस कर रहा था और हाथों में ग्लास पकड़ के झूम रहा था। वहाँ उसकी उसी वक्त डेथ हुई है, उधर मर गया उसी वक्त। हमने सिर्फ यूं देखा है और हमारे दिल से ये बात निकली कि यार इसकी उम्र देखो, शराब का गिलास लेके नाच रहा था और पूरे फ्लोर पे उसी वक्त डेथ हुई है। और हम ही उस इवेंट में थे, उनके हमने जो शादी का इवेंट था वो हमने कैंसिल किया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा रही है। ये जो डेकोरेशन इबरत केयर गिने, इबरत भी केयर गिने यार। जैसे वो तो अभी तो सारे कैटरिंग के यानी मामला थे,
एक आम जो कैटरर को ऑर्डर देता है उसमें क्या मसाइल होते हैं। तो एक मसला तो ये होता है कि मिसाल के तौर पे फ्राई है, अब वो फ्राई 200 आदमी की जब कही गई है कि 200 आदमी की फ्राई देनी है, अब वो 150 आदमी की फ्राई बनाते हैं और 50 की फ्राई कच्ची पड़ी हुई होती है। अब वो बोलता है चलो अभी तलूंगा या क्या मामला होता है, वो जो है वो पकाता नहीं है और वो जब थाल खत्म हो जाता है बफे में से तो कहते हैं बस अभी आ रही है। तल रहे होते हैं लेकिन उनको मालूम होता है कि खत्म हो जाएगा, लेकिन चूंकि पर हेड का सिस्टम होता है, उन्हें अपना माल बचाना, यानी वो कम माल लाए होते हैं तो वो जो है ना वो थोड़ी सी 1 मिनट भी सर्विस कम करते हैं ना तो 10% माल तो उनका यूं ही वो हो जाता है। अच्छा, इसी तरह डेकोरेशन के अंदर इन्हें मालूम है कि एक आदमी 2 प्लेटें इस्तेमाल करता है, फिर भी वो लोग प्लेटें जो है ना वो अगर 200 आदमियों का है तो वो 250 प्लेटें रखेंगे। अच्छा, अब जिस आदमी ने 2 प्लेटें ले ली और जो आखिर में आया उसको प्लेट नहीं मिली, तो जब तक प्लेट नहीं मिलती उस वक्त तक जो खाने का जो एक वो होता है वो जो है ना कम होता चला जाता है, तो वो भी इनको खाना कम करना पड़ता है। तो तीसरा मसला ये है कि जब पर हेड के हिसाब से बनाते हैं तो मिसाल के तौर पर अगर जेड कैटरर वाला है तो वो बोलता है कि मैं आपकी जो है बिरयानी 100 रुपए में बना दूंगा, दूसरा बोलता है कि मैं 120 के अंदर बना दूंगा। अब जारी बात है वो जाता 100 वाले के पास है, लेकिन 100 वाले ने ये क्या होता है कि वो जो हिसाब लगाता है वो किलो के अंदर जो है वो 10 का हिसाब लगाता है, और जो 120 वाला है वो 8 का हिसाब लगाता है। तो पर हेड के अंदर मजहूल चीजें इतनी होती हैं कि उसको कोई पहुंच नहीं सकता है। तो अगर पर हेड का सिस्टम ना हो और उसको बिल्कुल बयान कर दिया जाए कि भाई किलो के हिसाब से हो, ताकि अगर कम भी हुआ ज्यादा भी हुआ वो आपका, इस तरह बच भी गया तो जारी बात है किलो के हिसाब से होगा तो जारी बात है पार्टी का होगा, और अगर पर हेड के हिसाब से होगा तो इसमें मजहूल रह सकता है कि अब ये पार्टी का है या नहीं है। चौथा और आखिरी मसला ये है कि जब हम लोग कैटरर वालों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं 500 रुपए पर हेड होगा, फिर वो कहते हैं यार आप ले जाओ, बस आप करवा लो प्रोग्राम, मैं आपको कम कर दूंगा, आप ले जाओ मैं कम कर दूंगा। पार्टी के जहन में ये होता है चलो यार 450 तक तो कर ही देंगे। जब बिल का मामला आता है तो जब कहते हैं तो बोलते हैं नहीं इतना कम थोड़ी हो सकता है मैंने तो आपको 10 रुपए का जहन था या 15 रुपए का जहन था। तो अब वो मजहूल होता है, यानी वो तय नहीं होता, बस बोलते हैं यार ऐसा आप तो घर के हो ना, आपको कर दूंगा मैं, आपको कर दूंगा। अब भाई साहब को भी होता है चलो यार ये कर देगा। अब तो शादियों में ये हो रहा है कि सब जमा हो जाती है गैदरिंग, जब दुल्हन और दूल्हा आते हैं ना तो अंधेरा हो जाता है बिल्कुल, और फिर एक म्यूजिक बजती है, वो लाइटिंग होती है, वो पार्टीशन का रिवाज तो कुछ भी नहीं होता है। और फिर वो है ना, अच्छा दुल्हन की ना मूवी दूल्हे में चल रही होती है वहीं की, जो जब अंगूठियां पहना रहे, और दुल्हन की दूल्हे में, दूल्हे की दुल्हन में, और ये सब मूवियां भी खाली माइक का नहीं रहा है, यानी जिनका डेकोरेशन है ना उनको ये सब करना पड़ता है उनकी फरमाइश के मुताबिक। तवज्जो की जरूरत है, जैसे आपने फरमाया। अभी आपका जब फोन आया मैंने कहा मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो आपके चाहने वाले हजरत के, आपके मोहब्बत वाले का हमारे सलाम कहना और बहुत खुशी की बात है। हमने कहा इन सिलसिले में ये हमारी रहनुमाई फरमाएंगे, और ये सारे पूरी दुनिया हासिल कर रहे हैं। नहीं हजरत देखे ना, बहुत बड़ा फर्क है आपके कहने में हमारे कहने में। मुर्गी कट के आती है 3-4 बजे सबकी, और बेवकूफ वही होता है जो सुबह मंगवाता है, जिसको अपना काम खराब करना होता है, शाम को बेड़ा गर्क करना होता है। क्यों? सुबह गोश्त आ गया, अब गर्मी ऐसी पड़ रही है हजरत, भपका मार गया, जैसे ही मुर्गी आती है हजरत टिक्के की खास तौर पे इसको फौरन पानी में डालना पड़ता है। एक तो वैसे ही कटी होती गर्म होती है, और उसके ऊपर खर्च करना पड़ता है बर्फ का, बर्फ तोड़ के उसमें डालना पड़ता है, ताकि मुर्गी का ना 1-2 घंटे उसको छोड़ने पड़ते हैं, और उसको हजरत वो धो धा के उसको निकालनी पड़ती है। नंबर 1 ये कहता है 1000 पीस है, मैंने बोले वो न हजरत सीख का हिसाब है सबके पास, जितने भी बारबेक्यू के कारीगर हैं सबके पास एक ही साइज के, अमीन भाई ठीक है, 8 पीस चढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 पीस चढ़ते हैं, 1 2 3 4, मैं कहता हूँ 500 मुर्गी 10 मिनट में गिन के हम रख देते हैं। लेकिन सलीम भाई ये जो है ना चिकन टिक्के की बात नहीं कर रहे हैं, वो पीस का बोला है, समोसा ठीक है ना, लेवेंडर है, मतलब रोल्स है, मतलब जैसे रोल्स हैं, समोसे हैं, वो हम तो पर मतलब पीस के हिसाब से देते हैं ना, कि यार 600 आदमियों में मतलब हमारे को 900 वॉन्टन लगेंगे, है ना, तो वो वॉन्टन हम गिन नहीं सकते। क्यों नहीं गिन सकते? इसको बता,
देखो भाई एक मैं आपको बात बता दूं, मैं आपको आज मैं देखो ठीक है मैं छोटा हूँ, ये हूँ थोड़ा बहुत है तजुर्बा। देखो बहुत आसान तरीका है, ये 50 पीस एक में डलते हैं और उसकी ट्रे बिल्कुल ट्रे में वो पहले गिनते हैं और 50 पीस डालते हैं, कहीं 51, 52, 55 हो गए ठीक है, कहीं 48 हो गए ठीक है, वो सामने आ जाता है, कोई ऐसी मसला नहीं है। ट्रे की थपिया, हाँ देखो हमने साथ ही बोला ट्रे की थपिया होती है और क्यों डालना है, और एक भी ये भी बात सुन लो, कारीगर भी क्यों गिनता है हजरत, बाज मरतबा ऐसा होता है ये जो फ्राई वाले जो आते हैं ना हजरत, वो पीस के हिसाब से भी लेते हैं कारीगर, मजदूरी पीस के हिसाब से हमारी होती है। चलो 10, 20, 25 रुपए कोई वो मसला नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, और ये कोई ये नहीं कहे कि ये मुश्किल है, ये है। गैर मुस्लिम आइसक्रीमें बनाते हैं, गोश्त के भी आइटम है, इनकी खास आइटमें होती हैं, लोग फरमाइश करते हैं उस पर ये बनाई जाती हैं उनसे, खासकर समोसे और रोल्स वगैरह है ना, ये बहुत चल रहे होते हैं, स्पेशलिटी होती है जो लोग बनवाते हैं। जैसे हमारे इलाके में जैसे एक है तो वहाँ पर है ना, वो बर्बर के मस्जिदों में जा रही होती है रमजान में भी। तो मसला ये कि गैर मुस्लिम या मुर्तद, उससे वो गोश्त की आइटम नहीं ले सकते, लेने की फिर सूरत है, जैसे कि अगर गैर मुस्लिम को मुसलमान का ज़बा किया हुआ गोश्त दिया, हमने खुद इसको दिया और किसी मुसलमान को बिठा दिया या खुद देखते रहे और नज़र से ओझल नहीं हुआ और वो हमारे सामने बनाता रहा, तब तो वो हराम नहीं हो जाएगा। नज़र से ओझल होने की सूरत में फिर इसके मसाइल है, रमजान मुबारक में मसला नहीं तो बहुत दूसरा मसला, आपने अपना गोश्त दिया, उसने इसका बिल्कुल वो भी गुनाहगार है, लेने वाला भी गुनाहगार है ना, कि ये किसी का क्यों उठा के नहीं आया। वो हमारे इलाके में ना, मैंने जो बनाते हैं ना, जो हम जानने वाले उनको मैंने जाके बता दिया था मसला कि आप जब गोश्त लोगो तो यूं कहीं टोकन वगैरह लगा लेना सबके, तो बचत की सूरत है। ये वो बहुत मुश्किल अलग लेंगे, कोई 1 किलो हो जाता है, कोई आधा किलो, अब वो कम कमाए लेकिन हलाल टोकन लगा दे। उसने 50 किलो कबाबे बनाकर 50 आदमियों को देनी है, तो 1-1 किलो का अलग अलग कैसे बनाएगा, वो 50 किलो का गोश्त एक साथ डालेगा, 50 किलो की कबाबे बनाएगा, उसको फिर वो सबको अंदाजे से दे देते हो, सबको देगा किलो से, सबको ऐसा, लेकिन वो 50 किलो ये 50 आदमियों का मिक्स है। अब किसी को बड़े का गोश्त जा रहा है, किसी को बच्चे का जा रहा है, ऊँट का भी देगा, ऊँट का देगा, वो बकरे का ले जा रहा है, धोएगा भी साथ, बल्कि अच्छी क्वालिटी भी मिली ना जिसको, वो भी नाजायज है। हमें यही आएगा, लेकिन किसी का आया ना उसके मुझे नहीं लगता बाबा कि कोई कबाब बनाने वाला सबका अलग अलग 1-1 किलो, आधा किलो, सबका सीखे कहाँ से अलग से लेते हैं ना, लेते तोल से और देते सीख से बताओ अंदाजे से। गोश्त निकाल लेते हैं, बकराईद में पपीता डलता है बहुत ज्यादा गोश्त के अंदर, 100 किलो गोश्त में समझो 20-25 किलो दूसरा कचरा डलता है और रवास डलता है, वो सब गोश्त निकाल लेते कबाब में। पपीता या जो माल मसाला डाला उसके वजन का चुपचाप गोश्त निकाल, वो फिर सारा जमा कर, ये तो चोरी तो हुई, जबकि वो धोखे से ले रहे, उसको बोला ही नहीं, उसको पता ही नहीं, मसाले का पैसे हमसे ले रहे। 1 पाउंड का केक है, 2 पाउंड का केक है, ऐसे दिखता है। बाज़ों का पाउंड पूछे बगैर भी लोग ले लेते हैं कि भाई छोटा पीस चाहिए, पाउंड के साथ भी लेते हैं, और जिन्हें पाउंड के साथ का अंदाजा नहीं होता वो पीस के एतबार से भी ले लेते हैं ना। जो गिनती से बेचते हैं ना, तो इसकी सामने गिनती होनी चाहिए, समझे, या बाद में वो गिने, जिसने गिनती से लिया, आपने गिनती से दिया, आपने बोला ये 100 है, आप छूटे हुए। अब दूसरा जो गिनती कर रहे हैं ना, ये ग्राहक की जिम्मेदारी है। दूसरे नंबर पर ये कि अगर वजन से बेच रहे हैं तो बारहा ऐसा होता है कि अंदाजे से वजन करते हैं, तो ये अंदाजे से वजन करना जायज़ नहीं है। या ये आपके चावल ये किचन वाले भी मैंने जो मालूम किया, तो वो घी तेल के डिब्बे होते, उससे वो चावल नापते हैं इतने सेर का है, तो ये भी गवर्नमेंट का मंजूर शुदा पैमाना नहीं है, कानूनी भी जुर्म है। अगरचे पूरा देते भी हो वजन इसमें, लेकिन कानूनी जुर्म है, खुदा जाने पूरा देते होंगे कि नहीं देते होंगे। तो इस तरह मतलब है कि कोई सूरत हो रही है, जो केक का बोलो टूटे हुए निकलेंगे, और ये तो झगड़े की सूरत है, तो इसमें तो उसको आपने बोल देना है कि देखो आप अभी इसको चेक कर ले। अगर अब चेक नहीं करता और आप बोलते देखो बाद में अगर टूटे हुए निकले तो मैं जिम्मेदार नहीं, मैं जब तक यहाँ हूँ आप मेहरबानी करके ऊपर से नीचे तक सब देख लें, तो गालिबन फिर झगड़े की सूरत में आप निकल जाएंगे, वो फंसेगा। कि मैंने पहले ही क्लियर बात कर दी थी, करें सराहतन, गोल गोल बात नहीं करें,
हाँ सराहत करें। कस्टमर कंप्लेन करता है अगर टूटे हुए इसमें होते हैं बोल रहे हैं मतलब होते हैं इसके अंदर जो नहीं है मतलब बिल्कुल साबुत होते हैं इसके अंदर। ये चेक करना पड़ेगा लेने वाले को, जबकि इसमें ये इम्कान है कि झगड़ा होगा। यानी कि कोई भी ये काम होता है ना, इसमें शरीयत ने वो झगड़े की हौसला शिकनी की है कि आपस में कोई भी झगड़े की सूरत पैदा ना हो। गिनती का भी है कि आपने बोला 100 है, उसने गिना नहीं ना, अपने सामने गिनवाया, अब जाकर निकले वो 90, अब आगे झगड़ा करेगा वो। तो इसलिए वो सामने सामने हो जाए या इस तरह की कोई तरकीब हो जाए कि 2 गिनती हो या सामने हो जाए, ताकि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह।